पहले थोड़े से बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की हम लेकर आते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे रघु की। ये जो रघु हैं इनकी बात करेंगे अभी हम यहाँ पे, कि देखते हैं क्या चल रहा है। रघु को काम दिया गया बॉक्सेस बनाने का, ठीक है। उसको कहा है कि ये हफ्ते के 4 दिन है, 5 दिन है, इधर बॉक्सेस बनाने हैं तुम्हें। मंडे ट्यूसडे को वो बना रहा है, वेंसडे को भी बना रहा है, थर्सडे को भी बना रहा है, वो फ्राइडे को भी बना रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। मंडे वाले दिन वो काम करता है, कोई एक स्पेसिफिक, मान लो कुछ बॉक्सेस बनाता है, अलग अलग दिन वो बॉक्सेस बनाता है। उसका रोजाना फिक्स काम रखा हुआ है, ऐसा नहीं मतलब सुबह शाम लगा रहता है, फिक्स काम रखा हुआ है। उसको कहा हुआ है कि भाई तू ऐसा करियो, रोज जब आएगा ना, तो रोज जब तेरा आना होगा तब तूने कुल मिला के 1200 बॉक्सेस बनाने हैं। ये थोड़ा प्रैक्टिकल काम दे देते हैं इसको, 120 बॉक्सेस बनाने हैं। और रोज वो आता है, उसको बोलते हैं 120 बॉक्सेस बना दियो। तेरा रोज का काम यही है, उसी हिसाब से उसके वेजेस को तैयार किया गया, उसी हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। रोज आता है 120 बॉक्सेस बना देता है। पहले दिन जैसे ही वो आया उसने 24 बॉक्सेस बनाए, ठीक है। पहले दिन उसने 24 बॉक्सेस बनाए। दूसरे दिन 1 घंटे में, मतलब पर आवर में 1 घंटे में, इन 1 आवर, इन 1 आवर उसने 24 बॉक्सेस बनाए। थोड़ी देर बाद उसको देखा गया, उसकी वहां पे ग्रोथ को मॉनिटर किया गया। इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं, चलो। फ्राइडे वाले दिन इसने 60 बॉक्सेस बनाए हैं, टोटल 60 बॉक्सेस बनाए हैं। उससे पहले थर्सडे को देखा गया, इसका काम मॉनिटर जब कर रहा था तो देखा 40 बॉक्सेस बनाए हैं इसने। उससे पहले देखा इसने 30 बॉक्सेस बना रहे हैं 1 घंटे में। उससे पहले देखा तो ये 24 बॉक्सेस बना रहा है 1 घंटे में। उससे पहले देखा तो 20 बॉक्सेस बना रहे हैं 1 घंटे में। ऐसे नोटिस किया इसको, ये काम कर रहा था, कुछ इस तरीके से काम कर रहा था, ठीक है। 1 घंटे में मंडे को ये 20 बॉक्सेस बना रहा है, 1 घंटे में ये 24 बॉक्सेस बना रहा है, 1 घंटे में यहाँ पे ये 30 बॉक्सेस बना रहा है, 1 घंटे में 40 बॉक्सेस बना रहा है, 1 घंटे में 60 बॉक्सेस बना रहा है। तो इसको कितने घंटे काम करना पड़ेगा मंडे वाले दिन? अगर 120 बॉक्सेस बनाने हैं तो 6 घंटे काम करना पड़ेगा, इसको करना तो पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखा जाए 24 बॉक्सेस वो बना रहा है, कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 5 घंटे काम करना पड़ेगा। 30 बॉक्सेस वो बना रहा है, 4 घंटे काम करना पड़ेगा। हर घंटे अगर 30 बॉक्सेस बना रहा है तो 4 घंटों में जाके 120 बॉक्सेस बनेंगे। 40 घंटे अगर वो काम कर रहा है, 40 बॉक्सेस बना रहा है अगर वो हर घंटे, तो 3 घंटे में जाके उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। और 60 बॉक्सेस अगर वो बना रहा है तो 2 घंटे में जाके काम खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 26 120, 24 5 120, 34 43 62 सब 120 होता है। आपने एक चीज नोटिस की, मंडे से जब हम आगे बढ़ रहे थे, मंडे से जब फ्राइडे की तरफ जाया जा रहा था, तब इसके नंबर ऑफ बॉक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब हर 1 घंटे का काम उसका बढ़ रहा है, ठीक है। हर 1 घंटे में जो वो काम कर रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, और इसकी वजह से जो टाइम है वो डिक्रीज हो रहा है। आप देख रहे हो काम इंक्रीज हो रहा है हर घंटे जो वो कर रहा है, और इससे टाइम डिक्रीज हो रहा है। मतलब जितना ज्यादा वो काम करेगा उतना कम टाइम उसको लगेगा टारगेट कंप्लीट करने में। आप ही अपने टारगेट लगा लो यार। मान लो आपने ऐसे मान लो आपने 120 क्वेश्चन करने हो, आप 1 घंटे में 20 क्वेश्चन करोगे तो 6 घंटे लगेंगे आपको। आपने 120 क्वेश्चन करने हो, आप 1 घंटे में 24 क्वेश्चन करोगे, आपको 5 घंटे लगेंगे। 120 क्वेश्चन मान लो आपने करने हो, आप हर घंटे 30 क्वेश्चन करोगे, 4 घंटे लगेंगे। तो आप अपना हर घंटे का काम जितना बढ़ाते जाओगे उतना ही आपका टाइम उस काम को खत्म करने में घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब इतनी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग तो हम रखते हैं। तो ये जो 1 आवर का वर्क हो, ठीक है, जैसे मान लो आप देखोगे ना एफिशिएंसी की, आपको किताबी भाषा में डेफिनेशन एक दी जाएगी। किताबी भाषा में क्या कहते हैं इसको? वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ऐसे लिखा मिलेगा। बट ये थोड़ा सा किताबी डेफिनेशन है, उतनी थोड़ी हम एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते इसको। तो यूनिट यहाँ पे हम इसको 1 कर देते हैं। यूनिट मतलब एक टाइम कुछ भी हो सकता है, एक डे हो सकता है, एक आवर हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में अलग अलग होते हैं, कई बार डेज दे देते हैं क्वेश्चन में, कई बार आवर दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, उनका तो कुछ नहीं। तो जितना काम होगा वर्क डन
इन 1 डे 1 आवर 1 मिनट, तो उसको एफिशिएंसी कहा जाएगा। वर्क डन इन 1 डे 1 आवर एंड 1 मिनट, कुछ भी हो सकता है, या तो ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसको ऐसे कहा जाएगा। मतलब कोई इंसान एक दिन में कितना काम करता है वो उसकी एफिशिएंसी कहलाएगी, या फिर वो 1 घंटे में कितना काम करता है वो उसकी एफिशिएंसी कहलाएगी, या फिर वो 1 मिनट में कितना काम करता है वो उसकी एफिशिएंसी कहलाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन में डेज का ही जिक्र होता है तो एक दिन में कितना काम हुआ है, क्वेश्चन में आवर्स का जिक्र होता है तो वहां पे 1 घंटे में कितना काम हुआ, क्वेश्चन में मिनट्स का जिक्र है तो मिनट में कितना काम हुआ, तो वो उसकी एफिशिएंसी कहलाएगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, ये जो चीज है इसको कंसिडर कर रहे हैं हम, तो ये 1 घंटे में होने वाला काम है, 1 घंटे में होने वाला काम है, तो मैं कह सकता हूं कि ये ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है ये एफिशिएंसी है, जिसको क्षमता कहते हैं हिंदी में। ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है उसको कितना टाइम लग रहा है वो काम करने में, वो है जिसे समय कहा जाता है। और एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, टोटल वर्क मिल रहा है, कुल कार्य मिल रहा है हमको यहाँ पे। ये क्या हुआ, यहाँ पे पेन क्यों नहीं चल रहा, कुल कार्य यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है जी, फिर अब अगर आप नोटिस करोगे एफिशिएंसी की बात हुई थी कि सारी चीजें, अब एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है। जो हमने अभी पढ़ा था, जब हम रेशियो चैप्टर पढ़ रहे थे, जब परसेंटेज पढ़ रहे थे, केस पढ़ाया था मैंने आपको, A1 इंटू B1 इज इक्वल टू C, A2 इंटू B2 इज इक्वल टू C। तो मैंने आपको बोला था कि जो A1 A2 की रेशियो होगी उससे उलट B1 B2 की रेशियो होगी, उसका रेसिप्रोकल होगी। कब होगा, जब ये कांस्टेंट हुआ। तो वही है, अगर मान लो कि टोटल वर्क कांस्टेंट है, यहाँ एक पर्सन की एफिशिएंसी और उसके द्वारा लगने वाले टाइम की बात कर रहे हैं, और साथ ही दूसरे पर्सन की एफिशिएंसी और उसके द्वारा लगते हुए टाइम की बात कर रहे हो आप, तो एफिशिएंसी और टाइम का जो प्रोडक्ट है अगर वो बराबर है, टोटल वर्क बराबर है, मतलब वो दोनों लोग एक ही कार्य पर काम कर रहे हैं, एक ही प्रॉपर वर्क पे काम कर रहे हैं, तो क्या होता है, एफिशिएंसी की रेशियो से उलट होती है टाइम की रेशियो। जो एफिशिएंसी की रेशियो होगी उसका रेसिप्रोकल टाइम की रेशियो होगी। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को। जैसे कि मान लो एक केस ही आप यहां से ले लो, इन दोनों की बात कर लेते हैं, सिर्फ इन दोनों को देखो, ये दो अलग अलग दिनों के काम है, एफिशिएंसी अलग है, टाइम अलग है, पर वर्क कांस्टेंट है, 120 है। तो 20 और 24 की रेशियो देखना क्या है, 4 से काटो 20 और 24 को, जरा देखो क्या आ रहा है, 5:6। टाइम की रेशियो क्या है, 6:5। चाहे आप यहां पे देख लो, टाइम की रेशियो क्या है, 3:2, 3 घंटे 2 घंटे, और एफिशिएंसी की रेशियो क्या है, 2:3। तो एफिशिएंसी की रेशियो से उलट होती है टाइम की रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको प्रूव भी कर दिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, अभी तक जो बताया कोई दिक्कत है इसमें, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, एक अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपके लिए एक क्रिएट करना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है। एक बच्चा कहता है सर यहाँ पे T2T1 आएगा, T2T1 तो तब आएगा ना जब मैं बराबर का साइन लगाऊंगा, मैंने बीच में लिखा है रेसिप्रोकल है, E1 E2 की रेशियो का रेसिप्रोकल T1 T2 की रेशियो होगी। ठीक है, चलो ये कुछ बेसिक से अंडरस्टैंडिंग वाली बातें थी। ठीक है, अब एक और फैक्टर है जो काफी सारे बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन में रहता है, मैं उस बारे में बात करना चाहूंगा। मान लो एक हम बात करते हैं अमित की, एक बात करते हैं सुनील की। अमित 10 दिन में किसी काम को करता है, सुनील 25 दिन में किसी काम को करता है। सवाल हमसे अक्सर पूछ देते हैं कि सर अमित और सुनील दोनों काम करेंगे तो कितने समय में करेंगे, तो पता नहीं क्यों सब इतना लंबा मेथड अपनाते हैं, सीधा ऐड क्यों नहीं कर देते, 35 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों इतना बड़ा बड़ा मेथड लगाते हैं सब, रेशियो निकालते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं, है ना। कई बच्चों के मन में आती होगी ना ये सवाल कि सर ऐसे क्यों नहीं कर देते, तो ऑब्वियसली ऐसे नहीं करते हैं, ये गलत होता है। कारण क्या है, क्योंकि बच्चों ऐसे डायरेक्टली टाइम ऐड नहीं कर सकते आप, टाइम कैन नॉट बी एडेड लाइक दिस। उसका रीजन भी यही है, जब एक इंसान काम करेगा दूसरा इंसान भी काम करेगा, तो दोनों मिलके काम करेंगे तो काम समय कम लगेगा, ना कि उनका समय जुड़कर ऐड होकर बढ़ जाएगा। दो लोग काम करेंगे तो काम समय कम लगेगा। जैसे कि मान लो आप, आपके सामने मान लीजिए एक बॉक्स पड़ा है, आप उसको बना रहे हो, आपको उसको बनाने में मान लो 5 घंटे लगते हैं। आपका एक दोस्त है, वो उस बॉक्स को अगर अकेला बनाता है तो उसको 6 घंटे लगते हैं। आप दोनों मिलके बनाओगे एक ही बॉक्स को बैठ के तो कम टाइम लगेगा ना, 5 और 6 से कम लगेगा।
समझ रहे हो? तो कुछ ऐसा ही होता है, कुछ ऐसा ही होता है। तो हम इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, वो गलत हो जाता है। फिर कोई चीज जो ऐड हो जाती है, हाँ, ऐड क्या हो जाएगा कि आपकी तरफ से कितना काम हो रहा है और उसकी तरफ से कितना काम हो रहा है, उन दोनों का जो दोनों आप जो काम कर रहे हो वो काम ऐड हो जाएगा। दोनों मिलके करोगे तो वो दोनों का काम ऐड हो जाएगा। काम ऐड होना मतलब एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी दोनों की, तो इसलिए एफिशिएंसी को जोड़ा जाता है। तो एक और बड़ी चीज, कई सारे बच्चों को इस बात को लेकर डाउट होता है कि सर व्हाई वी टेक एलसीएम व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, व्हाई वी कंसिडर LCM of time while solving questions. देखो बच्चों, सबसे पहली चीज है आपको इसको एक कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। आपको किसी ने एक क्वेश्चन दिया कि ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। हम फोन को साइलेंट पे करना भूल गए हैं। बी किसी काम को 20 दिन में करता है। सवाल ये पूछ देते हैं आपसे कि बताओ ए और बी मिलकर करेंगे तो इस काम को कितने दिन में करेंगे। मान लो ये सवाल आपसे पूछा, तो हमें पता है कि ए जो काम कर रहा है वो 25 दिन लगाएगा करने में, बी जो कर रहा है वो 20 दिन लगाएगा। अब आपको ना इन्होंने बताया नहीं कि काम है कितना ये आपको नहीं बताया गया। टोटल वर्क कितना है हमें नहीं पता, तो आप टोटल वर्क क्या लिख सकते हो? आप टोटल वर्क ले सकते हो x, आप टोटल वर्क ले सकते हो y, आप टोटल वर्क ले सकते हो 10, आप टोटल वर्क ले सकते हो 100, आप टोटल वर्क ले सकते हो 500, आप टोटल वर्क ले सकते हो 7,773, 673, आप टोटल वर्क ले सकते हो 9,37,591। मतलब कुछ भी ले सकते हो, ये इनका कोई लिंक नहीं है इन नंबर्स के साथ। मतलब आप टोटल वर्क कुछ मर्जी मानोगे, आपका आंसर आएगा, बट आप क्या मानोगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपका आंसर कितनी देर में आएगा। समझ रहे हो? तो देखना चाहिए कि फिर हमने उस सॉल्यूशन में क्या करना है, उस हिसाब से मानेंगे। हमने क्या करना है, हमने निकालना है कि ये दोनों लोग एक दिन में कितना काम करते हैं, ताकि हम उन दोनों का काम जोड़ सकें, क्योंकि काम ही जोड़ा जाता है, टाइम नहीं जोड़ा जा सकता। तो काम निकालना है, एक दिन का काम निकालना है। तो एक दिन का काम निकालना है मतलब मैं यहाँ पे जो भी नंबर मानूंगा ये उसका 25 दिन का काम होगा। एक दिन का काम निकालने के लिए मुझे 25 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका एक दिन का काम निकालने के लिए मुझे 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा नंबर होना चाहिए ना जो 25 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, 25 से भी कट जाए, मतलब इन दोनों का कॉमन मल्टीपल हो। अब कॉमन मल्टीपल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल होते हैं कॉमन। तो इसलिए छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल लिया जाता है, इसी वजह से लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम लिया जाता है। तो 20 और 25 के टेबल पे आने वाला नंबर है 100, तो इसलिए 100 हम मान लेते हैं यहाँ पे कि ये 100 यूनिट काम है, जिसको ए करता है तो 25 दिन में कर देता है। तो रोज कितना करता होगा? 100/25, मतलब रोज 4 यूनिट काम करता होगा, तो मतलब इसकी एफिशिएंसी आ गई 4 यूनिट। ये करेगा 20 दिन में करेगा 100 यूनिट काम, तो रोज कितना करता होगा? 100/20 यानी कि 5 यूनिट काम। तो अगर पहला पर्सन 4 यूनिट काम कर रहा है, दूसरा पर्सन 5 यूनिट काम कर रहा है, ये दोनों एक साथ करेंगे तो रोजाना कितना काम हो जाएगा? ये दोनों एक साथ करेंगे तो रोजाना 9 यूनिट काम हो जाएगा। अगर रोजाना 9 यूनिट काम हो रहा है, काम करना 100 यूनिट है, तो कितना समय लगेगा? 100/9 डेज लगेंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम एलसीएम क्यों लेते हैं? और एक और बड़ी सिंपल सी बात है, जो चीज आपको सवाल में दी नहीं जाती ना, उस पर आपका आंसर भी डिपेंड नहीं करता। इसी वजह से आप इसको 100 मानो, आप इसको चाहे 200 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो हम इसको 200 एज्यूम कर लेते हैं, तो कोई फर्क ना पड़ता उससे। 200 यूनिट काम है, 25 दिन में हो रहा है, मतलब रोज कितना हो रहा है? 8 यूनिट काम। 200 यूनिट काम है, रोज 20 यूनिट हो रहा है, मतलब रोज कितना हो रहा है? 10 यूनिट काम। तो मतलब 18 यूनिट काम करेंगे। ये बंदा 8 यूनिट काम कर रहा है, ये 10 यूनिट कर रहा है, दोनों मिलकर करेंगे तो 18 यूनिट काम होगा। तो 200 यूनिट काम है, रोजाना 18 यूनिट होगा, तो कितने दिन लगेंगे? इतने दिन लगेंगे। तो 2 से कैंसिल कर दिया, 100/9 दिन लगेंगे। तो यही तो आया था यहाँ पे भी। आपने ये नहीं मानना, आप कुछ और मान लो। आपने 300 मानना है, आप 300 मान लो। आपने मान लो 300 मान लिया काम को, तो आपने देखा 300/25 किया 12 आ गया, 300/20 किया 15 आ गया। तो इधर ए करता है 12 यूनिट काम, बी करता है 15 यूनिट काम, दोनों मिलकर करेंगे तो 27 यूनिट काम होगा। तो काम करना है 300 यूनिट, कर रहे हैं ये 27 यूनिट, तो कितना समय लग जाएगा? 3 से काटा 100/9। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप नंबर क्या मान रहे हो, बस ऐसा मानो जिससे जो इजीली कट जाए, जिससे आपका काम आसान हो जाए। तो कोई भी नंबर ऐसा एज्यूम कर सकते हो आप। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। एक काफी सारे बच्चों को ना एक दुविधा होती है बड़ी, कि सर हाउ टू टेक एलसीएम। एलसीएम नहीं लेना आता सर, हाउ टू टेक दिस एलसीएम।
देखो ऐसे ही मैं डिटेल्ड मैनर में इस टॉपिक में नहीं जाऊंगा, बट हाँ टाइम एंड वर्क के लिए जितनी जरूरत है उतना मैं बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दो नंबर कंसिडर कर रहा हूँ, 25 और 30। इन दोनों का एलसीएम मान लो आपने लेना है। एक मैं कंसिडर कर रहा हूँ 35 और 45, मान लो इन दोनों का एलसीएम आपने लेना है। ऐसी एक और कंडीशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल वाली। मान लो हमने 84 और 108 का एलसीएम लेना है, मान लो ऐसा कुछ है। जब भी आपने एलसीएम लेना हो, सबसे पहला काम करो दिमाग में, मैं यहाँ लिख के कर देता हूँ, आप दिमाग में करो, इन दोनों की रेशियो निकाल लो क्या है। 5 से कैंसिल किया, 5 आ गया, 6 आ गया ना। 5:6 की रेशियो है इनकी। तो चाहे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 को मल्टीप्लाई कर दो 25 से, चाहे 5 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, आपको एक ही वैल्यू मिलेगी 150, और यहां पे भी 150, और वही आपका एलसीएम होगा। आपके सामने दिमाग में इन दोनों की रेशियो निकाल लो, क्या आ रही है। 5 से कैंसिल करोगे 7 और 9, तो चाहे आप इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो 315 आएगा, चाहे आप 45 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 315 आएगा। यही आपका एलसीएम आ गया इन दोनों का। इन दोनों की रेशियो निकालो, 12 से काटा 7, 12 से काटा 9, चाहे 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको दोनों जगह पे 756 ही मिलेगा। 756, 756 वही इनका एलसीएम होगा। ठीक है, तो ये दो का एलसीएम है। तीन का ही निकालना इसी तरीके से होता है, पहले दो का निकालो और उसके साथ तीसरे का निकाल लो। ठीक है, कैसे मैं बता देता हूं। मान लो आपके पास नंबर्स हैं 25, 30 और 40 मान लो। ठीक है, ये नंबर्स हैं। मान लो आपने इन दोनों का एलसीएम निकाला, 25 और 30 का क्या एलसीएम आएगा, अभी निकाला यहाँ पे 150 आ गया। 150 का और इसका निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है, सेम तरीके से। अब चाहे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसको 15 से, क्योंकि इन दोनों की रेशियो 15:4 है, तो 600 आ गया एलसीएम आपका। ठीक है, तीन वाला ज्यादा अच्छे से सीखेंगे, पहले दो वाला सीख जाओ, दो वाले में प्रैक्टिस हो गई, तीन वाला फिर अपने आप आ जाएगा। दो वाला तो सबको क्लियर है ना। स्टक किस किस का हो रहा है। जिसका हो रहा है एक बार इंटरनेट रिफ्रेश कर लो बच्चों, क्योंकि मेरे एंड से सब परफेक्ट चल रहा है। तो मैं एक बार फाइल ऐड कर देता हूँ बच्चों, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। कुछ बेसिक बेसिक से सवालों से शुरुआत करेंगे, जो भी तक सिखाया उसकी एप्लीकेशन होगी अभी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत की है, बहुत ही अच्छे से चीजों को सिखाते हुए अभी आगे बढ़ते हैं। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी किसी काम को 40 दिन में करता है। दोनों मिलके करेंगे तो कितने समय में करेंगे। तो आपने देखा इसका और इसका एलसीएम 120 आएगा, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है यार, इतना तो हमें पता है सबको, टेबल्स आते हैं इतने तो। बाकी आप देखो इसकी और इसकी रेशियो है 3:4, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 3 से नीचे आएगा तो 120 ही। तो ये आपका टोटल वर्क आ गया बच्चों। 120 को 30 से डिवाइड किया, 120 यूनिट काम अगर ये 30 दिन में करता है तो रोज कितना काम करता होगा, रोज 4 यूनिट काम करता होगा। 120 यूनिट काम अगर ये 40 दिन में करता है तो रोज कितना काम करता होगा, 3 यूनिट काम करता होगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, तो अब ए रोज करता है 4 यूनिट काम, बी रोज करता है 3 यूनिट काम, तो ये मिलके कितना करेंगे, 7 यूनिट काम। तो काम है 120 यूनिट, ये करते हैं रोज 7 यूनिट, तो कितना दिन लग जाएंगे, 120/7 दिन लग जाएंगे। सिंपल सा सवाल था पहला, सबने कर लिया होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सा सवाल था। अब कह रहे ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, अगर वो एक साथ 8 दिन तक काम करें तो कितना हिस्सा हो जाएगा काम का, सॉरी कितना हिस्सा रह जाएगा काम का।
कल मैंने आपको एक मैसेज किया था ग्रुप में, काफी सारे बच्चों को डाउट होगा उस रिगार्डिंग। मैंने कहा था कि देखो मैं बहुत अच्छे जैसे कि जो हमारी टीम है वो फ्री क्लासेस में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं आप सबको पता है। तो मैं नहीं चाहता कि प्लस वाले बच्चे उनसे दूर रहें, बट प्लस वाले बच्चों के पास टाइम थोड़ा कम होता है। प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूं मैं सिर्फ। प्लस वाले बच्चे क्या करें, रात को आपको पीडीएफ आपको सुबह ही मिल जाएगी। जैसे 10 बजे सेशन होता है, 11 बजे तक पीडीएफ मिल जाएगी आपको, 11:30 बजे तक। शाम को जब फ्री होते हो, जब आपका टारगेट खत्म हो जाए, जब आपके टारगेट्स फिनिश हो जाए, मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं सेशन में, आप 10-15 क्वेश्चन वो वाले पहले पीडीएफ से सॉल्व कर लो। ठीक है, पीडीएफ से सॉल्व करते हुए मान लो 2 क्वेश्चन तुमको समझ नहीं आते, तुम ऐसे करो, यूट्यूब पे जाओ और उस रिकॉर्डेड वीडियो में से उस 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, क्लास की पीडीएफ डायरेक्टली आपके ग्रुप में मूव हो जाती है। स्टडीफाइड यूट्यूब की बात कर रहा हूं मैं, तो वो क्वेश्चन आपके लिए अच्छे हैं, बट हाँ, लाइव नहीं अटेंड करना जरूरी है आपके लिए। मैं फिर बता रहा हूं, आपके लिए प्रायोरिटी है प्लस का होमवर्क फिनिश करना पहले। ठीक है, पहले प्लस का होमवर्क फिनिश करो, फिर शाम के समय उसके बाद आप उस पीडीएफ से सॉल्व करो। सारे क्वेश्चन बन गए, ठीक है, कोई रह जाता है वीडियो से देख लो एक बार। और ये आपको मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा, सबके लिए रखो, स्ट्रिक्ट रहो थोड़ा सा। पहली प्रायोरिटी प्लस के होमवर्क निपटाना है सारे के सारे, उसके बाद किसी भी टीचर के यूट्यूब सेशन में जाना जरूरी है आपके लिए, या स्पेशल क्लास में जाना जरूरी है। पहले आप अपना काम निपटाओ, उसके बाद किसी यूट्यूब सेशन या स्पेशल क्लास में जाओ। अब इसको करने के 2 तरीके मैं आपके सामने रखूंगा, ध्यान से समझना। पहला यार, ए करता है किसी काम को 24 दिन में, बी करता है किसी काम को 32 दिन में। इन दोनों का अगर आप एलसीएम देखोगे तो क्या आएगा, मान लो 8 से कैंसिल किया आपने, क्या रेशो आ गई, 3:4 की रेशो आ गई। तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे नीचे 3 से, आपको मिलेगा तो 96 ही ना। तो 96 इनका एलसीएम आ गया, 96 एलसीएम आ गया। तो 96 यूनिट्स टोटल काम है। अब 96 यूनिट टोटल काम है, 96 यूनिट काम अगर 24 दिन में होता है तो 4 यूनिट काम रोजाना हो रहा है। 96 यूनिट काम अगर 32 दिन में होता है तो 3 यूनिट काम रोजाना हो रहा है। कह रहे हैं कि अगर उन्होंने एक साथ काम किया, 4+3 एक साथ कितना काम करते हैं, 7 यूनिट, तो रोजाना 7 यूनिट काम करते हैं वो। कहते हैं उन्होंने एक साथ काम किया 8 दिनों तक, अगर 7 यूनिट काम वो रोज करते हैं, 8 दिनों में कितना काम हो गया होगा, 56 यूनिट काम हो गया होगा। अगर 96 में से 56 यूनिट्स काम हो गया तो बचा कितना पड़ा है, अभी रह कितना रहा है, 40 यूनिट्स काम रह रहा है। मानते हो ये बात, 40 यूनिट्स काम रह रहा है 96 में से। तो कितना फ्रैक्शन काम रह रहा है, आपने 8 से कैंसिल कर दिया, 5/12 आपको मिल गया, 5/12। ये इसका एक मेथड है जो आई थिंक सबको आना चाहिए, बट यहां पे हम थोड़े से स्मार्ट बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे वो भी जान लेते हैं। एक बात बताओ बच्चों, आप जानते हो ये इमेजिनेशन जो मैं लिख रहा हूं ना, अब जितना भी लिख रहा हूं मैं, इमेजिनेशन है वो सारी, सोच इमेजिनेशन की है। आपको पता है ए और बी है, ए को कोई काम देते हो ना, आप ये वाला काम देते हो, वो 24 दिन में पूरा कर देता है। बी को काम देते हो 32 दिन में पूरा कर देता है वो। अब ए और बी ने एक साथ 8 दिन काम किया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए ने भी 8 दिन काम किया है, बी ने भी 8 दिन काम किया है। यही मतलब है इसका, ए और बी ने अगर 8 दिन काम किया है तो ए ने भी 8 दिन काम किया, बी ने भी 8 दिन काम किया, इसी का मतलब होता है उन्होंने एक साथ काम किया 8 दिनों के लिए। ठीक है, तो बच्चों अगर 8 दिन काम कर लिया, अगर मैं सिर्फ एक ही बात करूं, इस बंदे को तुम काम देते हो ना, 24 दिन में तो पूरा काम ही कर देता है, 8 दिन में कितना करेगा, 1/3 काम कर दिया होगा इसने, पूरा जितना भी टोटल काम है उसका 1/3 काम कर दिया होगा इसने। बी जो है, इसको काम देते हो ना तुम, 32 दिन में तो पूरा काम कर देता है वो, 8 दिन में कितना कर दिया होगा, 1/4 काम कर दिया होगा। बच्चों अगर 1/4 काम इन दोनों ने कर दिया है, तो बेसिकली इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7/12 काम कर दिया। 7/12 काम कर दिया है तो रह कितना गया है, 1 - 7/12 यानी कि 5/12 रह गया। ये भी शानदार अप्रोच है। ठीक है जी, समझ गए, सिंपल सी बात बोली है मैंने, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोला, कुछ ऐसा बोला है जो समझ में आता हो। बहुत सही, एक बार क्विक रिपीट करके फिर आगे भी, फिर दोबारा भी बताऊंगा अभी मैं आपको, ऐसे और क्वेश्चंस भी आएंगे आगे। अभी इमेजिनेशन चलती है इस लेवल पे, बच्चा सोचता है यार कि 24 दिन में ए को काम दोगे ना, 24 दिन में वो पूरा कर देगा। ध्यान से सुनना, ए को काम दोगे 24 दिन में काम पूरा कर देगा, पर उसने कितने दिन काम किए, 8 दिन। तो 8 जो होता है वो 24 का 1/3 होता है, तो मतलब 1/3 काम उसने कर दिया होगा। बी की बात करो जरा, बी को 32 दिन लेते हो, पूरा काम ही कर देता है। बी को कितने दिन काम कराया तुमने, 8 दिन कराया ना, तो 32 का 1/4 होता है 8, 8 जो होता है 32 का 1/4 होता है, तो उसने 1/4 काम कर दिया होगा। एक ने 1/3 किया, दूसरे ने 1/4 किया, तो दोनों ने मिलके कितना कर दिया होगा, 1/3 + 1/4 यानी कि 7/12, 7/12 काम कर दिया होगा। और बच्चों अगर 7/12 काम हो गया है तो बच कितना गया, 1 - 7/12 यानी कि 5/12 काम बच गया रिमेनिंग। ये बताना जरा, सिंपल सा सवाल बिल्कुल। अभी थोड़ा सा ना बॉटम लाइन जो होती है ना कॉन्सेप्ट की, वो क्रिएट कर रहा हूं मैं अभी धीरे धीरे।
देखो अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप सबके लिए, कह रहे कि अगर आप काम कराते हो ना पी से, तो पी उस काम को कर देता है 16 डेज लगाता है, काम फिनिश कर देता है। क्यू को आप वही काम दो, क्यू 20 दिन लगाता है, काम फिनिश हो जाता है। आर को आप वो काम देते हो तो आर 24 दिन लगाता है, फिनिश कर देता है। कह रहे तीनों को एक साथ दो यार काम, तीनों को एक साथ दो, तीनों से मिलके कराओ, कितने दिन लगाएंगे बताओ, वो पूछ रहे हैं हमसे। तो हमें पता होना चाहिए भाई इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा। तो मैंने देखा अगर आप कोई भी दो कंसिडर कर लो, कोई भी दो, सारे कंसिडर करने की जरूरत नहीं, कोई भी दो कंसिडर कर लो। मान लो आप ये दोनों कंसिडर करते हो, इन दोनों का क्या एलसीएम आएगा, सिर्फ सोचना है। 4 से कैंसिल किया 4, 5, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 4 से इसको कर दो। इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, वैसे तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, 80 एलसीएम आ गया। अब इन दोनों का निकाल लो, इन दोनों को आपने कैंसिल कर दिया, क्या रेशियो आएगी, क्या रेशियो आएगी, 4 से कैंसिल करोगे, 8 से कैंसिल करोगे, 10 और 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 240 आ जाएगी वैल्यू। तो 240 इनका एलसीएम आ गया। दोबारा बताता हूं मैं कैसे लिया मैंने, 16, 20, 24, 16 और 20 का एलसीएम निकालना आ गया, 80 आएगा। कैसे निकाला, इन दोनों की रेशियो 40, इन दोनों की रेशियो क्या आएगी, आपने देखा इन दोनों की रेशियो है 4:5, पलट दिया, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 4 से इसको, 80 आ जाएगा। उसके बाद यार वैसे तो देखते ही पता लग जाता है इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 240 होगा, क्योंकि 120 हो नहीं सकता, तो 240 होगा। बाकी शुरू में आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप क्या करो, सेम तरीके से देखो, 80 आ गया, 24 है, 4 से कैंसिल किया तो मुझे मिला यहाँ पे, 8 से कैंसिल किया मुझे मिला 10, और मुझे मिला यहाँ पे 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 10 से इसको कर दो, 240 आ गया। ठीक है, तो शुरू में अभी इस तरीके से करो, धीरे धीरे फ्लो बन जाएगा, आधे से ज्यादा तो एलसीएम याद ही हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी ऐसे ही करो। तो 240 आपका एलसीएम आ गया। अगर 240 एलसीएम में बच्चों, तो अगर 16 यूनिट काम हो रहा है, तो 16 का 15 गुना होता है 240। 240 को आपने 16 से डिवाइड कर दिया, मतलब रोजाना 15 यूनिट काम हो रहा है यहाँ पे। 240 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ कितना काम हो रहा है, 20 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 12 यूनिट काम हो रहा है। और जब आप 240 को 24 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ 10 यूनिट काम हो रहा है। तो तीनों ने मिलकर कितना काम किया, 37 यूनिट्स काम किया। काम है कितना, काम है 240, तीनों मिलके कर रहे हैं एक दिन में 37 यूनिट, तो कितने दिन लगा देंगे, कितने दिन लग जाएंगे। क्लियर है सबको, अच्छे से क्लियर है, परफेक्टली क्लियर है, सिंपल सी चीज थी, कुछ भी नहीं था। चलो जी अगले सवाल पे मूव करते हैं। यहाँ देखते हैं कितने बच्चे बिना गलती किए बनाएंगे। कह रहे हैं ए को काम कराते हैं ना 10 दिन में कर देता है, बी को कराते हैं 24 दिन में करता है। कहता है सी भी उनके साथ काम करेगा ना, तो 6 दिन लगेंगे, काम खत्म हो जाएगा। सी अकेला करेगा तो कितने दिन में कर देगा। चलो जी देखते हैं कितने स्मार्ट बच्चे हैं, देखते हैं अभी बताते हैं कितनी जल्दी से। अगेन इसके हम दो तरीके सीखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 24 दिन में करता है, सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। पर हम ये जानते हैं कि अगर ये तीनों लोग एक साथ करेंगे, मतलब ए बी के साथ सी भी करेगा, तो 6 दिन में काम फिनिश हो जाएगा। ये हम जानते हैं, क्योंकि यही तो मतलब है सवाल का कि भाई ए 10 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है। इफ अगर सी भी उनके साथ काम करता है, तो केवल 6 दिन लगते हैं काम खत्म होने में। ये इसका मतलब हुआ, ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, ए बी सी मिलकर करते हैं तो 6 दिन में। तो बच्चों एलसीएम लेना है, तो आप ऐसे क्यों नहीं करते, 10 का, 24 का और साथ में 6 का भी, क्योंकि 6 भी तो नंबर ऑफ डेज है ना इधर, तो उसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा। इन तीनों का एलसीएम ले लो। अब 6, 24 तो 6 के टेबल पे ही आता है, तो 6 और 24 का एलसीएम तो 24 ही होगा। 24 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 120 हो जाएगा। सेम तरीका, रेशियो निकाल लो, आप 2 से कैंसिल करोगे, 5 और 12 की रेशियो आ जाएगी, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 5 से इसको, तो घूम फिर के हमारी बात ये बनी कि 120 हमारा टोटल वर्क आ गया।
120 अगर टोटल वर्क है तो 120/10, यहाँ पे 12 यूनिट काम हो रहा है, 120 यूनिट काम टोटल है। ए करता है 10 दिन में, तो रोज 12 यूनिट काम कर रहा होगा, 120 टोटल वर्क है। बी करता है 24 दिन में, तो 120/24 रोजाना 5 यूनिट काम कर रहा होगा। क्या सी का पता है हमें? नहीं, टाइम ही नहीं पता सी का, तो कैसे बताएंगे? तीनों मिलके करते हैं 6 दिन, तीनों मिलके करते हैं 6 दिन में। 120 यूनिट काम है, तीनों मिलके 6 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलके रोज कितना काम करते होंगे? 120/6, यानी कि तीनों मिलके रोजाना 20 यूनिट काम करते होंगे। तो बच्चों 12 यूनिट काम ए ने किया, 5 यूनिट काम बी ने किया, तो सी ने कितना किया होगा कि तीनों का 20 हो गया? 12 + 5 तो 17 होता है। अब 20 में 20 बनाने के लिए 17 में क्या जोड़ना पड़ेगा? और 3 ही तो जोड़ना पड़ेगा, 3 ही तो ऐड करना पड़ेगा। तो 12 + 5 + 3 ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो अगर ये 3 यूनिट काम सी जो है वो 3 यूनिट काम रोज करता है, तो 120 यूनिट काम करने में अकेला कितना समय लेगा? 120/3, यानी कि 40 डेज लेगा। 120 यूनिट काम टोटल है और ये करता है 3 यूनिट काम रोजाना, तो 40 दिन लेगा इस काम को करने में। अब अगर इतनी बात क्लियर है, ये अप्रोच नंबर 1 है, बड़ा अच्छा अप्रोच है, थोड़ा सा अलग अंदाज में सीखते हैं। बच्चों एक बात बताओ, आपको पता है कि ए किसी काम को करता है 10 दिन में कर देता है। अब जो लिख रहा हूं मैं सारी इमेजिनेशन करनी थी इस चीज की, समझाने के लिए थोड़ा लिख के करा रहा हूं मैं। बी किसी काम को 24 दिन में करता है, सी किसी काम को कितने दिन में करता है हमें पता नहीं है, पर हमें ये पता है कि इन तीनों ने मिलकर किया ना, तो 6 दिन में काम खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? 6 दिन इसने काम किया, 6 दिन इसने काम किया और 6 दिन इसने काम किया। तो बच्चों एक इंसान जो 10 दिन में पूरा काम कर देता है, अगर वो 6 दिन काम करेगा तो कितना काम कर रहा है? एक तरह से 60% काम कर रहा है, ये मैं कह सकता हूं। एक इंसान जो 24 दिन में पूरा काम कर देता है, अगर वो 6 दिन काम कर रहा है, तो 6/24 यानी कि 1/4, यानी कि 25% काम कर रहा है वो। तो अगर इन तीनों ने मिलकर काम पूरा किया है, तो अगर सिर्फ इन दोनों को देखते हो तो इनका हिस्सा बन गया 85% का, कि इन दोनों ने तो 85% काम किया है, तो बाकी का 15% काम किसने किया होगा? सी ने किया होगा। अगर सी 15% काम करता है 6 दिन में, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, अगर सी 3/20 काम करता है 6 दिन में, तो पूरा काम कितने समय में करेगा? पूरा काम करेगा 22 × 40 डेज में। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? दोनों अप्रोच आने चाहिए, दोनों अप्रोच आने चाहिए। सर पोल क्यों दे रहे हो? वो नीचे कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है उसकी वजह से। सर दिन बना दिया आपने तो। चलो सेकंड वाला अप्रोच एक बार दोबारा से देखेंगे, दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 24 दिन में करता है, सी का पता नहीं है, पर हाँ हमें ये पता है कि अगर ये तीनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो 6 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। मतलब 6 दिन ए काम कर रहा है, 6 दिन बी काम कर रहा है, 6 दिन सी काम कर रहा है, और मिल रहे हैं तो 100% काम फिनिश हो रहा है। अगर ए 10 दिन में पूरा काम कर देता है, अगर तुम ए से 6 दिन काम करा रहे हो, तो काम का कितना परसेंट कर दिया होगा उसने? 10 दिन में पूरा, तो 6 दिन में 60% ही होगा, 6/10 × 100। अगर बी 24 दिन में पूरा काम कर देता है, तुम उनसे 6 दिन काम करा रहे हो, तो कितना हिस्सा कर दिया होगा काम का? 6/24, यानी कि 1/4 काम कर दिया होगा। 1/4 काम मतलब 25% काम कर दिया होगा। तो 60% काम अगर इसके हिस्से में आया, 25% काम अगर इसके हिस्से में आया, तो बाकी बचा हुआ 15% काम किसने किया होगा? सी ने किया होगा। 15% मतलब 3/20। तो ये जो सी है, इसको अगर तुम 3/20 काम कराते हो, तो 6 दिन इसने लिए करने में। 3/20 काम 6 दिन में करता है। काटो, सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 यूनिट की वैल्यू है 40 दिन, यानी कि पूरा काम अगर इस अकेले से कराओगे तुम, तो ये 40 दिन लेगा। बहुत ही सिंपल सरल अंदाज में यहाँ पे हमने इसको निकाला। इज इट क्लियर? ये बताओ।
थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, गलती करते हैं काफी सारे बच्चे इस सवाल में, आपने नहीं करनी। अभी आपको मैंने बताई एक चीज कि बच्चों, एफिशिएंसी को अगर आप टाइम से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करोगे, एफिशिएंसी को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल वर्क मिल जाता है। ये हमें पता है, एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई किया, टोटल वर्क मिल गया। अगर आपने एफिशिएंसी निकालनी हो मान लो, तो क्या करोगे, टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर दोगे। चलो एक अच्छी बात सीखी हमने, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है। सवाल में कहा गया है कि ए जो है 60% काम करता है बी के कंपैरिजन में, 60% ऑफ द वर्क एज मच एज बी डज। ए करता है 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। मतलब अगर बी 5 यूनिट काम करता है तो ए करता है 3 यूनिट काम, तो इसको ही बोलेंगे कि ए 60% काम करता है बी के कंपैरिजन में, ठीक है जी। उसके बाद कहा गया है कि ए काम करता है 60% बी के कंपैरिजन में इन 75% ऑफ द टाइम। 75% ऑफ द टाइम मतलब 3/4 ऑफ द टाइम। मतलब अगर बी 4 यूनिट टाइम लेता है तो ये ए उसका 75% यानी कि 3 यूनिट टाइम लेता है। ये बात हमें पता। तो बच्चों, अगर एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करते हो, अगर एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करते हो, तो एफिशिएंसी की रेशियो निकालने के लिए टोटल वर्क की रेशियो को टाइम की रेशियो से डिवाइड कर दो। ये क्या आ जाएगा, 3/3। ये क्या आ जाएगा, 5/4। आ गया। मतलब ये क्या आ गया, 1:5/4, यानी कि 4:5। ये आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ए और बी की एफिशिएंसी की रेशियो आ गई 4:5। मतलब ए करता है 4 यूनिट काम और बी करता है 5 यूनिट काम। इस बात का हमें अच्छे से समझ आ गई, ये बात है। वो कहते हैं कि ना, अगर दोनों मिलके करते हैं ना तो 15 दिन में कर देते हैं काम। दोनों मिलके करते हैं मतलब 4 यूनिट काम ए करता है, 5 यूनिट काम बी करता है, मतलब दोनों मिलकर 9 यूनिट काम करते हैं, 15 दिन में काम खत्म हो जाता है। मतलब काम कितना है, 135 यूनिट काम है भाई। कितना काम है, 135 यूनिट। कहते हैं अब यही काम तुम ऐसे करो, बी से कराओ, बताओ कितने दिन लगेंगे। अब बी यहाँ पे 5 यूनिट काम रोज करता है, 5 यूनिट काम रोज करता है, और अगर आप इससे करा रहे हो 135 यूनिट काम, तो ये कितना समय लेगा, 27 दिन लेगा इस काम को करने में। मैंने इसको बताने में अच्छा खासा टाइम लगाया है, सुंदर सुंदर लिख के बताया है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि सर इसमें बहुत कुछ करना था। समझाने के लिए, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। सवाल बड़ा सिंपल था, सेकंडों में होने वाला। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए थोड़ा टाइम दिया मैंने इसको समझाने में। समझ में आया कि नहीं, बता दो आप मुझे। सवाल तो मैं इसको 2 लाइन में कर दूं, 2 लाइन में, लिटरली 2 लाइन में। देखो सवाल करने में क्या था, 60% काम 75% टाइम में हो जाता है। ए बी 60% काम 75% टाइम में हो जाता है। डिवाइड किया 1:5/4 यानी कि 4:5। मैं देखता भाई ये दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 9 यूनिट। ये कितना कर रहा है, 5 यूनिट। ये इनकी एफिशिएंसी की रेशियो है, तो टाइम की रेशियो क्या होगी, 5:9। अब 5 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू 3, दोनों की वैल्यू 27। बस मैं करूंगा तो इसको इतना ही, आइडियली देखो करूंगा तो इतना ही। तो अब इसको सुंदर सुंदर करने में टाइम लग जाता है ना, आपको समझाने में। ठीक है सर, ये वाला दोबारा बताओ, क्यों, क्योंकि इस बार मैंने कुछ अलग किया इसलिए। देखो इस बार मैंने क्या अलग किया, देखो मैंने इस बार ये अलग किया पिछली बार से। मुझे दिख रहा था कि A:B की रेशियो आई है 4:5। हमको कह रहा है वो A+B मिलके काम करते हैं, A+B मिलके काम करते हैं 15 दिनों में, तो B कितने दिन में करेगा, ये सवाल उन्होंने पूछा था हमसे। तो हमें पता है कि A और B की एफिशिएंसी कितनी है, A+B 4+5 यानी कि 9 यूनिट्स, और B की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट। अगर A+B और B की एफिशिएंसी की रेशियो 9:5 है, तो इनके टाइम की रेशियो 5:9 होगी। तो 5:9 इनके टाइम की रेशियो है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 × 3 यानी कि 27 दिन हमारा आंसर आ गया। ऐसे ये भी एक तरीका हुआ इसको देखने का, ये भी एक तरीका हुआ इसको देखने का। सो टोटल वर्क कांस्टेंट, अब दोनों लोग कर तो एक ही काम रहे हैं बच्चों। तो ये अलग अलग तरीके से आप इसको देख सकते हो। कई बच्चों को ना थोड़ा सा क्वेश्चन में क्लैरिटी कम है, तो मैं क्वेश्चन की हल्की सी क्लैरिटी और दे देता हूं। कहते हैं ए ना, ऐसे कह रहा, देखो ऐसे क्या किया इन्होंने, क्वेश्चन में ऐसे देखा, ए को बी से कंपेयर किया। कहता है बी जितना टाइम लेता है ना,
उसका 75% टाइम अगर ए को दिया जाए तो ए बी के कंपैरिजन में 60% काम करेगा। तो हमारे पास काम की रेशियो है कि 60% कर रहा है, टाइम का पता है कि 75% ले रहा है, तो डिवाइड किया, एफिशिएंसी की रेशियो आई, उसके बाद का खेल मैंने बहुत अच्छे से खेला। आगे वाला सवाल और अच्छे से बनाओगे मुझे पता है आप। देखिए इसके भी हम अलग अलग तरीकों से इसको बना सकते हैं। इसके भी 2-3 तरीके देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट को पॉलिश करें अच्छे से हम। देखो पहला आपका तरीका है कि आपको पता है कि ए और बी मिलकर काम करते हैं तो कितने समय में कर देते हैं, ए और बी मिलकर काम करते हैं 20/3 डेज में, ठीक है। ए बी सी मिलकर काम करते हैं तो कर देते हैं 12 दिनों में। बच्चों जब भी एलसीएम लेने की बात आती है ना तो आपने ना सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है, मतलब आपने एलसीएम लेते समय 20 और 12 को देखना है, क्योंकि 20 और 12 से ही डिवाइड होना है, 3 तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बाद में। तो 20 और 12 का एलसीएम निकालना आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है किसी को, बहुत सिंपल है, ले सकते हैं हम। 60 एलसीएम आ जाएगा, 20 और 12 का एलसीएम 60 आ जाएगा, तरीका सिखा चुका हूं मैं आपको। तो 60 को मैंने डिवाइड किया 20/3 से, मुझे क्या मिला, 60 को जब आप डिवाइड करते हो मतलब 60 यूनिट्स काम अगर 20/3 डेज में हो रहा है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 9 यूनिट्स काम होगा रोजाना। और 60 यूनिट्स काम अगर 12 दिन में हो रहा है तो रोजाना 5 यूनिट काम हो रहा होगा। अरे ये सवाल में गड़बड़ है यार। और वैसे भी ए प्लस बी को कम दिन कैसे लग सकते हैं एबीसी के कंपेरिजन में। इसको उल्टा कर दो यार, उल्टा कर दो इसको, इसको 12 दिन और इसको 20/3 दिन कर दो, ठीक है। तो यहां पे हो रहा है 5 यूनिट काम और यहाँ पे एक चीज सोच सकते थे कि फिर मतलब सी काम बढ़ा रहा होगा, कुछ तोड़ रहा होगा, बट इधर भी कंप्लीट ही करवा रहा है यहाँ लिखा हुआ है, तो हम नहीं सोच सकते, ठीक है। तो यहाँ पे 60 को 12 से डिवाइड किया 5 आ गया, 60 को 20/3 से डिवाइड किया 9 आ गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा है। तो ए और बी मिलकर कर रहे हैं 5 यूनिट काम, ए बी सी मिलकर कर रहे हैं 9 यूनिट काम। अब आप देखोगे यहाँ पे तो एक ही नया पर्सन आया ना सी, और उसकी वजह से काम कितना ज्यादा होने लग गया, 4 यूनिट। मतलब सी कितना काम करता है, 4 यूनिट काम करता है। सी 4 यूनिट काम करता है, आपने पूरा 60 यूनिट काम उससे कराओगे अगर आप, तो वो कितने समय में करेगा, तो वो करेगा यहाँ पे 15 दिनों में, 15 डेज में। ये चेंज कर लो, यहाँ पे यहाँ 12 कर लो और यहाँ 20/3 कर लो, ठीक है। समझ गए सर, आप हैवी ड्राइवर हो। अब मैं तुमको कहूँ मीन के अलावा इसका मतलब बता दो, तुम बता दोगे मुझे। क्लियर है सबको। एक और मेथड देखते हैं यार, एक और देखते हैं। मान लो इसको ठीक ही कर दो, यहाँ 12 कर दो, यहाँ 20/3 कर दो। अब यार एक बात बताओ, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, ए बी सी मिलकर काम कर रहे हैं, 20/3 दिन में काम कर रहे हैं। इन दोनों की रेशो क्या है, रेशो बता सकते हो। इन दोनों की रेशो अगर आप निकालोगे, आपने 4 से कैंसिल किया 3 आ गया, 4 से कैंसिल किया 5 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9:5 की रेशो आ गई, 9:5 की रेशो आ गई। अगर ये इनकी टाइम की रेशो है तो एफिशिएंसी की क्या रेशो होगी, 5:9। तो अगर ए और बी मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं, ए बी सी मिलकर 9 यूनिट काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो सी आया एक्स्ट्रा यहाँ पे, तो काम भी 4 यूनिट बढ़ गया। तो 4 यूनिट काम बढ़ गया। अब काम है कितना, ये जो मतलब ये 4 यूनिट काम जो बढ़ा है ये सी की वजह से बढ़ा है, क्योंकि सी कर रहा है काम, तो सी 4 यूनिट काम कर रहा है। अब आप जानते हो अगर 5 यूनिट काम कोई कर रहा है और 12 दिन में कर रहा है, 5 यूनिट काम हर रोज करके 12 दिन में अगर कोई काम कंप्लीट कर रहा है तो 12 5 60 यूनिट्स काम है। अब सी अगर रोजाना करेगा 4 यूनिट काम, तो
15 दिन लेगा। उसी का एक दूसरा दिखने वाला तरीका है, तो सेम ये बिल्कुल, बट इसको इस तरीके से भी देख सकते थे, मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसे भी देखा जा सकता था। ठीक है, सिंपल सा सवाल था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यार, एक बार देख लेते हैं अच्छे से। इसके भी अगेन, आज मेरा मूड अच्छा है तो दो दो मेथड सीख लो हर एक के, ठीक है। एक पहला मेथड इसका, एम एन। एम किसी काम को 18 दिन में करता है, एन किसी काम को 24 दिन में करता है। इन दोनों का आप एलसीएम लोगे बच्चों, तो एलसीएम कैसे लोगे, इनकी रेशो निकाल लो। 6 से काटा 3, 4 की रेशो आई, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो चाहे 3 से इसको, आपको 72 ही मिलेगा। 72 एलसीएम आ गया। 72/18 यहाँ 4 यूनिट काम हो रहा है, 72/24 यहाँ पे 3 यूनिट काम हो रहा है। अब यहाँ बच्चे देखते हैं 10 यूनिट काम है भाई, 10 दिन तक। लास्ट में पहले क्या हुआ इसमें कि एम ने काम किया, एन ने भी काम किया कुछ दिन तक, फिर एम भैया छोड़ के चले गए, फिर ये जो एम है वो छोड़ के चला गया। लास्ट के 10 दिन तक एन ने काम किया। तो ये लास्ट के 10 दिनों में एन ने कितना काम किया हम ये निकाल लेते हैं। अब एक दिन में तो एन करता है 3 यूनिट काम, तो 10 दिन में कितना काम किया होगा, 10 दिन में काम किया होगा 30 यूनिट काम। तो 72 में से 30 घटा दो, बचा कितना, 42 यूनिट्स काम। तो ये 42 यूनिट्स काम तब किया होगा जब ये दोनों लोग एक साथ कर रहे थे काम। तो 42 यूनिट्स काम अगर इन दोनों ने तब किया जब ये लोग एक साथ कर रहे थे काम, तो एक साथ ही कितना करते हैं, 4 + 3 7 यूनिट काम। तो 42/7 यानी कि 6 दिन। तो यहां पे हमें पता है कि 6 दिन काम इसने किया, 6 दिन काम इसने किया, और 6 दिन बाद ये छोड़ के चला गया, तो हमारा आंसर आ गया 6 डेज। ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है यार, और भी ऐसे क्या देख सकते थे तुम। अब तुमको पता है कि लास्ट के 10 दिन एन ने अकेले काम किया, उससे पहले एम और एन एक साथ कर रहे थे। लास्ट के 10 दिन में कितना काम कर दिया होगा भाई, एन जो है 24 दिन में पूरा काम कर देता है, तो 10 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 5/12। 5/12 काम इसने बाद में अकेले किया है, 5/12 काम इसने बाद में अकेले किया है, तो इन्होंने एक साथ बाकी का 7/12 काम किया होगा। टोटल काम है 72, एक साथ मिलकर करते हैं 7 यूनिट काम, और 7/12 यूनिट काम करने के लिए उनको कितने दिन लगे होंगे, 6 दिन लगे होंगे। ऐसे भी सोच सकते थे, ये भी एक तरीका है। समझ रहे हैं हम। 1 माइनस मतलब 100% होता है ना, 1 की फ्रैक्शन होती है 100%, तो 100% में से हमने घटा के देख लिया कि बाकी काम कैसे हुआ होगा। तो छुट्टी कब होगी, थक गए, बोर करते हैं नहीं सर बहुत ज्यादा, यार बहुत बोर करता है बंदा। छुट्टी कब होगी सर, क्या करोगे छुट्टी करके, ये तो बता दो, कहाँ जाना है, किसको मिलने जाना है। सर बॉयफ्रेंड को मिलने जाना है, सर गर्लफ्रेंड को मिलने जाना है। ऐसी मुलाकातों का क्या फायदा, जिसमें श्योरिटी ना हो कि अगली मुलाकात से पहले ये तो नहीं आ जाएगा कहने को कि पापा मान नहीं रहे हैं, तुम्हारी जॉब नहीं लग रही है। ऐसी मुलाकातों का कोई फायदा नहीं, नौकरी लेके मिलो रिश्ते के साथ। ठीक है, नहीं तो इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर लिख कर ना, अगली बार ब्लू टिक क्या डबल टिक भी नहीं आएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलो जी एक बार क्विक रिपीट कर देता हूँ, फिर हम अगले सवाल पे मूव करते हैं।
18 दिन में ये काम कर देता है, 24 दिन में ये काम कर देता है। एलसीएम 72 कैसे है, ये सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ 4 यूनिट काम हो रहा है, यहाँ 3 यूनिट काम हो रहा है, दोनों मिलकर 7 यूनिट काम करते हैं। अब एक बात हमें क्लियर है कि लास्ट के 10 दिन एन ने अकेले काम किया है। चलो 10 दिन में एन ने कितना काम कर दिया होगा, पूरा काम करने में 24 दिन लेता है, 10 दिन में उसने 5/12 काम कर दिया होगा। तो बाकी का जो बचा हुआ काम है यानी कि 7/12 ये इन दोनों लोगों ने एक साथ किया होगा। ये दोनों लोग पूरा काम करने में इतना समय लेते हैं, तो 7/12 काम करने में कितना समय लेंगे, इतना। तो 7 से 7 कट गया 6, तो इन्होंने मतलब 6 दिन एक साथ काम किया, 10 दिन एन ने अकेले काम किया, तो 6 दिन एक साथ काम किया मतलब 6 दिन बाद एम छोड़ के चला गया। इतना ही स्मूथ रखना था, ठीक है, इतना ही स्मूथ रखना था इसको। अगला सवाल बनाएंगे फटाफट से। एक बच्चे ने कहा सर एक्सपीरियंस लग रहे हो आप, ऐसी बात कर रहे हो। तो जिंदगी के समीकरण बहुत सुलझाए हैं, तभी तो गणित के समीकरण कुछ नहीं लगते हमें। एंड फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स समीकरण मीन्स इक्वेशंस। इसका आंसर चाहिए 15-20 सेकंड के अंदर। ऐसा ही सवाल है, ऐसे बहुत किए हैं अभी हमने। इसमें सारा का सारा जो गेम है ना वो जेड का टाइम निकालने के ऊपर है कि जेड कितनी देर में करेगा काम। मतलब पता लग जाए ना जेड का टाइम क्या है, तो हम बता सकते हैं फिर एक साथ काम करेंगे तो कितना समय में करेंगे। तो सबसे बड़ा गेम इसमें जेड का टाइम निकालने का, जिसने सही से निकाल लिया उसकी बन गई बात। तो हमें पता है कि एक्स जो है वो काम 16 दिन में करता है, और वाई से अगर आप काम कराते हो तो वाई अकेला 4 दिन ज्यादा लेता है एक्स से। तो 16 में 4 जोड़ दिया, 20 दिन लेता है वाई। और अगर जेड की बात की जाए तो जेड कह रहा है वाई अकेला 4 दिन ज्यादा लेता है एक्स से, एंड इज, मतलब ये वाई की बात हो रही है, एंड इज 20% लेस एफिशिएंट देन जेड। 20% लेस एफिशिएंट है वाई जो है ना, वाई 20% लेस एफिशिएंट है जेड से। मतलब अगर जेड, ये 20% का मतलब 1/5 होता है ना, अगर जेड 5 यूनिट काम करता है ना तो वाई करता है 4 यूनिट काम। तो ये इनकी अगर एफिशिएंसी की रेशियो है 4:5, तो टाइम की रेशियो क्या होगी 5:4। मतलब 5 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 दिन हो जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू 16 दिन हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये है इसको निकालने का, एक तरीका तो ये है इसको निकालने का। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि ये बोल रहा है कि एक्स, ये वाई इज 20% लेस एफिशिएंट देन जेड। वाई जो है 20% लेस एफिशिएंट है जेड से, मतलब 4/5 काम करता है, 1 - 1/5। कोई अगर 1/5 कम काम करता है तो हम कह सकते हैं ना वो 4/5 काम करता है। तो जेड जो है यहाँ पे, सॉरी वाई जो है वो जेड का 4/5 काम करता है, ये हमें पता है। तो मतलब वाई को जेड से 5/4 टाइम लगेगा, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। अब वाई को टाइम लग रहा है 20 दिन, तो जेड को कितना टाइम लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जेड को 16 दिन लगेंगे। रिवर्स रेशियो तो होती है हमेशा से। क्या ये दोनों बातें क्लियर है? सेकंड वाला थोड़ा समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी फर्स्ट वाला तरीका तो आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट वाले में तो कुछ भी नहीं था। फर्स्ट वाले में क्या था, देखो हमें पता है कि ये कह रहा है कि वाई जो है 20% लेस काम करता है जेड से। मतलब वाई 20% लेस काम करता है जेड से, मतलब जेड अगर 5 यूनिट काम करता है तो उससे 20% कम, यानी कि एक कम वाई करता है। तो ये एफिशिएंसी की रेशियो है बच्चों, ये एफिशिएंसी की रेशियो है। तो टाइम की क्या रेशियो है 5:4। तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू 20 दिन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 दिन हो गई। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 4 दिन यानी कि 16 दिन हो जाएगी बच्चों।
ये तरीका तो नॉर्मल है, ये तो सबको क्लियर होगा, ये तो बड़ा सिंपल तरीका है, ये क्लियर है ना सबको। ये वाला, दूसरे वाला दोबारा बता देता हूँ, ये तो क्लियर है ना। दूसरे वाला ये बोलता है आपको, दूसरे वाला देखो ये है कि y z से 20% लेस काम करता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि y जो है वो z का 20% लेस, यानी कि 80% काम करता है, यानी कि 4/5 काम करता है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि y जो है z से 20% लेस, यानी कि 1/5 लेस काम करता है। तो 1 - 1/5 यानी कि 4/5 काम करता है। तो कैसे मर्जी देख लो, y z का 4/5 काम करता है। ये एफिशिएंसी की बात हो रही है। तो टाइम में y को z का ये उल्टा हो जाएगा, 5/4 टाइम लगेगा। तो y को लगते हैं 20 दिन, y को लगते हैं 20 दिन, तो z को कितने लगेंगे? z को लगेंगे 16 दिन। ये दूसरा तरीका, बहुत ही सिंपल है यार। तो यहाँ पे 16 दिन आ गया, इनका एलसीएम ले लो, दो जगह 16 है तो आपको तो सिर्फ 16 और 20 का एलसीएम लेना है। रेशो क्या होती है इनकी? वैसे तो 80 आता है, वैसे नॉर्मल सी बात है, सोचने की जरूरत नहीं, 80 आएगा एलसीएम। बाकी ठीक है, 4 से काटा, 4 और 5 की रेशो आ गई, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 4 से इसको कर दो, आएगा तो 80 ही। तो अब हमें पता है यहाँ पे 80 यूनिट्स काम है, ये 16 दिन में कर रहा है, मतलब रोज 5 यूनिट काम कर रहा है। 80 यूनिट काम है, ये 20 दिन में कर रहा है, मतलब रोज 4 यूनिट काम कर रहा है। 80 यूनिट काम है, वो 16 दिन में कर रहा है, मतलब रोज 5 यूनिट काम कर रहा है। तो टोटल अगर आप देखोगे, इन्होंने कितना काम कर दिया? 14 यूनिट। करना कितना है? 80। तो 80 यूनिट काम करना है, काम ही कर रहे हैं रोज 14 यूनिट, तो कितने दिन में हो जाएगा? इतने दिन में हो जाएगा। बट क्या इतना करना है? नहीं, 52.5% बताना है बस, कितने समय में होगा। 52.5% क्या होता है मेरे भाई? क्या होता है ये जो नंबर है, कहीं देखा भाला नंबर है? ये 21/40 होता है। 21/40, इसको 21/40 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 गुना कट गया, ये 7 गुना कट गया, ये 3 गुना कट गया, 3 दिन लगेंगे। अब बात घूम फिर कर आ गई कि सर ये 52.5% को आपने 21/40 लिखा, तो लिखा कैसे? अब मैं बता देता हूँ कैसे लिखा, ध्यान से सुनना। पहला तरीका, ये मुझे पता है कि 105% का आधा है। 105% जो होता है वो 21 गुना होता है 5% का, और 5% क्या होता है? 1/20। तो ये हो गया 21/40। याद ही होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा मुझे पता है कि ये 21 गुना होता है 2.5% का, तो ये 21 गुना हो गया 1/40 का, तो ये 21/40 हो गया। और हम इसको अगर पहली बार कर रहे हैं तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 50% प्लस 2.5%। 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, 2.5% की फ्रैक्शन होती है 1/40। इनको जोड़ोगे तब भी 21/40 आएगा। तो कैसे मर्जी देख सकते हो। तो पूरा काम नहीं कराना, पूरा काम कराओगे तो 80/14 डेज में होगा। हमने कराना है 52.5% काम, यानी कि 21/40 काम। तो काटा पीटा सॉल्व किया, 3 दिन में जाके कंप्लीट होगा। अब बताओ, बिल्कुल स्मूथ क्लियर है सबको? ये बता दो। जल्दी से करिए। PQR, P किसी काम को करता है 25 दिनों में, Q किसी काम को करता है 30 दिनों में, और R किसी काम को करता है 40 दिनों में। आपको 25 और 30 का एलसीएम अगर आपसे पूछूं मैं, तो 150 आ जाएगा, और 150 और 40 का एलसीएम अगर मैं पूछूं तो 600 आ जाएगा, बहुत आराम से। चाहे आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, 120 आ गया। 120 और 25 का अगर मैं आपसे एलसीएम पूछूं, तो आप 5 से काटोगे 5 आएगा, 120 को काटोगे 24 आएगा, तो 24 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 120 को मल्टीप्लाई कर दो आप 5 से, 600 आएगा, कैसे मर्जी देख लो, 600 एलसीएम आ जाएगा। 600
को 25 से आपने डिवाइड किया, आपको मिलेगा 24। 600 को 30 से आपने डिवाइड किया, आपको मिलेगा 20। 600 को 40 से आपने डिवाइड किया, आपको मिलेगा 15। तो यहाँ पी के द्वारा 24 यूनिट काम हो रहा है, क्यू के द्वारा 20 यूनिट काम हो रहा है, और आर के द्वारा 15 यूनिट काम हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर पी और क्यू अपनी एफिशिएंसी को 50% से बढ़ा दें, मतलब पी जहां 24 यूनिट काम कर रहा है 50% काम, यानी कि 12 यूनिट काम ज्यादा करे, यानी कि 36 यूनिट काम करे। क्यू भी अपनी एफिशिएंसी को 50% बढ़ा दे, जहां 20 यूनिट काम कर रहा है वहां 10 यूनिट काम एक्स्ट्रा करे, यानी कि 30 यूनिट काम करे। और आर जो है अपनी एफिशिएंसी को 40% से लेस कर दे। इसका 40% यानी कि 2/5 क्या होगा, 6 होगा। 6 से लेस कर दे मतलब यहाँ पे 9 यूनिट काम करे वो। तो ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें आपके सामने रखी गई हैं। अब अगर ऐसा हुआ है तो कितना दिन लगे, कितना समय लगेगा इनको काम करने में? अगर आप इनको जोड़ते हो तो 60 एंड 15 ये आ गया 75। ये 75 यूनिट्स काम कर रहे हैं। काम करना कितना है? 600। पूरा करना है? नहीं, 87.5% काम करना है। देखो, अगर काम किया जाना चाहिए, यहाँ पे 600 यूनिट काम है, 75 यूनिट रोजाना काम हो रहा है, तो ये वैसे भी 8 दिन में हो जाएगा काम। दिख रहा है आपको? 150 का 4 गुना होता है 600, तो 75 का 8 गुना हो गया ये 600। तो 8 दिनों में वैसे भी काम हो जाता है, पर काम कितना करना है हमने? 87.5% काम करना है। 87.5% होता है 7/8 काम करना है हमने। तो 8 दिन में तो पूरा ही काम हो जाता, पर पूरा ना करके सिर्फ 7/8 काम करना है, तो इसकी वजह से 7 दिन लगेंगे इस काम को करने में। तो इसका आंसर आएगा 7 डेज। जिसको 87.5% को लेकर डाउट है, 87.5% को दो तरीकों से देख सकते हो आप। एक तो 12.5% का 7 गुना होता है ये, तो ये 1/8 का 7 गुना, यानी कि 7/8 हो गया। या आप देख सकते हो कि ये जो नंबर है ये 100% माइनस 12.5% है। 100% की फ्रैक्शन 1 होती है, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है, तो ये 7/8 वहां से भी आ जाएगा। तो कैसे मर्जी देख लो आप। तो ये इस तरीके से आप करोगे तो ये हो गया। क्लियर है जी सबको? कितने बच्चों ने गलत किया था इस सवाल को? किया ही नहीं, एक बच्चा कह रहा है किया ही नहीं। देखो, अच्छा सुनो, होली वाले दिन शाम को क्लास हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? होली वाले दिन नहीं, फाग वाले दिन, जो उससे अगले दिन खेलने वाली होली होती है, जो उस दिन शाम को 4:30 बजे क्लास हो, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सुबह नहीं है उस दिन कोई क्लास, शाम को तो रख सकते हैं। सुबह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुबह को कुछ को तो दिक्कत होगी ना। यूजुअली होली दोपहर तक खेल के ना, मतलब वो कर लेते हैं ना। मंडे की बात कर रहा हूँ मैं। ये मंडे इवनिंग रख लेना क्लास 4:30 बजे, फ्री हो जाते हैं शाम तक तो। नहीं ठीक है, आप नहीं खेलते, जो कह रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 4:30 बजे वाली क्लास को लेके, वो येस पे क्लिक कर, ट्रू पे क्लिक कर दो। जिनको जो कह रहे हैं हमें प्रॉब्लम है वो फॉल्स पे क्लिक कर दो। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रू पे क्लिक कर दो। वो जो कह रहे हैं फॉल्स, जो हमें थोड़ी बहुत दिक्कत है, वो फॉल्स पे क्लिक कर दो। और फॉल्स वालों का नाम हम देख पा रहे हैं: नीरव, रंजन, समीर, नंदिनी, ऋषभ, किट्टू, हंसा, अतुल, सुरभि, पीहू। ओके, ये सारे बच्चे हैं। तो 27% बच्चे हैं क्लास में जो इस हक में हैं। फिर भी बहुमत के साथ हम जा रहे हैं। ये टॉप 10 बच्चे हैं जिन्होंने होली खेलनी है शाम को। देख लीजिए इनकी शक्लें, इन्होंने होली खेलनी है शाम को। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है, प्लान करते हैं कुछ। अभी इधर देखो, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो इस सवाल में अगर किसी को डाउट है तो बच्चों, इस सवाल में नॉर्मल से हटके सिर्फ ये था कि इनकी एफिशिएंसी को बाद में चेंज किया गया। ये कह रहे थे कि अगर पी और क्यू 50% काम एक्स्ट्रा करे, आर 40% काम कम करे, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो यहाँ पे अगर 50% काम एक्स्ट्रा हो रहा है मतलब 24 में 12 एक्स्ट्रा हो रहा है मतलब 36 यूनिट, 20 में 10 एक्स्ट्रा हो रहा है मतलब 30 यूनिट, और 15 में 6 कम हो रहा है यानी कि 9 यूनिट। तो इतना काम हो रहा है, तो उस हिसाब से हमने देख लिया अभी 7/8 काम कितने समय में होगा। एक और सवाल करो, फिर ब्रेक देते हैं आपको। रुक जाओ, ये वाला क्वेश्चन ये करो।
देखिए पी क्यू आर की बात हो रही है यहाँ पे कुछ ऐसे चल रहा है। देखो 12 दिन में पी काम फिनिश कर देता है, 18 दिन में क्यू और 24 दिन में आर। एलसीएम की बारी आएगी तो 12 और 24 का एलसीएम तो 24 होता है, 24 और 18 का एलसीएम देख लो आप, 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे 6 यूनिट काम हो रहा है, यहाँ 4 यूनिट और यहाँ 3 यूनिट काम हो रहा है। कह रहा है पी एंड क्यू स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर वर्किंग फॉर 2 days पी लेफ्ट द जॉब एंड आर ज्वाइंड। ठीक है जी। अब पहले पी प्लस क्यू ने काम किया पहले दिन, पी प्लस क्यू ने काम किया दूसरे दिन, 2 दिन काम हो गया, फिर पी लेफ्ट द जॉब और आर ने ज्वाइन कर लिया। फिर पी प्लस आर ने काम किया, फिर पी प्लस आर ने काम किया, फिर एक दिन छुट्टी, फिर पी प्लस आर ने काम किया, 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 फिर एक दिन छुट्टी। ऐसे बस आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे चलने वाला है। ठीक है, ऐसे चलने वाला है। तो बच्चों पी प्लस क्यू जो काम कर रहे हैं, कितना काम हो रहा है देखो, नोटिस करो यहाँ पे पी प्लस क्यू काम कितना कर रहे हैं, 10 यूनिट काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी 10 यूनिट होगा। और पी लेफ्ट द जॉब एंड आर ज्वाइंड है ना, पी लेफ्ट द जॉब, तो क्यू और आर काम करेंगे, पी लेफ्ट द जॉब एंड आर ज्वाइंड। तो क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे ये 10 यूनिट काम करते हैं और क्यू प्लस आर कितना काम करते हैं, 7 यूनिट, 7 यूनिट। ये तो छुट्टी होगी, यहाँ पे 0 यूनिट काम हुआ, यहाँ 7 यूनिट, यहाँ 7 यूनिट, यहाँ 7 यूनिट, यहाँ 7 यूनिट, यहाँ 0, ऐसे चलेगा। तो यहाँ तक तो पहले देख लो कितना काम हो गया। तो 5 डेज में कितना काम हो गया, 5 डेज में 20 प्लस 14 यानी कि 34 यूनिट काम हो गया। और बच कितना गया, अगर आप देखोगे तो 38 यूनिट काम बच गया। 38 यूनिट काम कितने समय में होगा जाके, आप देख रहे हो कि यहाँ पे काम जो है 28 यूनिट काम यहाँ पे हो गया, और तो ये 5 दिन और हो गए। तो 5 दिन में जाके 28 यूनिट काम और हो गया। बच कितने गए, 10 यूनिट काम और बच गया। 10 यूनिट काम के लिए कितने दिन लगेंगे, अब आगे अगर आप देखोगे तो ये एक दिन में तो कर रहे हैं 7 यूनिट काम, और अगले दिन जो कर रहे हैं, अगले दिन जो करेंगे क्या वो 7 यूनिट काम होगा। देखो 3 यूनिट काम बचा हुआ है ना, तो एक तरह से 3/7 डे लगेगा इनका उसमें। तो कितने दिन हो गए, 5 दिन ये हुए, 5 दिन ये हुए, तो 10 हो गए। तो 10 प्लस 3/7, तो ये 73/7 डेज यहाँ पे इनको लगने वाले हैं। क्या हो गया, कुछ गलत लिया क्या मैंने, रुको देखते हैं एक बार, एंड लेट मी हैव वाटर। इसको करते हैं दोबारा एक बार, आई एम नॉट फीलिंग गुड एकदम से। चलिए यहाँ पे ठीक कर लो इसको, 11/7 आएगा, 11/7, 11 + 3/7। ठीक है, तो ये 80/7 आंसर आ जाएगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। सबसे पहली चीज, सबसे बेसिक बात है, यहाँ 12 दिन में काम हो रहा है, यहाँ 18 दिन में, यहाँ 24 दिन में। एलसीएम आ गया 72। ठीक है, और 6 दिन, 6 यूनिट काम यहाँ हो रहा है, 4 यूनिट काम यहाँ और 3 यूनिट काम यहाँ। 2 तरीकों से काम हो रहा है, ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे, ये फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवंथ डे, एट्थ डे, नाइन्थ डे, 10th डे, 11th डे, 12th डे, 13th डे। मतलब आपको मैं अभी सब समझाने के लिए, कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए, पहले 2 दिन किसने काम किया, पी प्लस क्यू ने, तो वो 10-10 यूनिट काम करते हैं, 6 + 4 10 यूनिट काम किया उन्होंने, यहाँ पे भी 10 यूनिट काम हुआ। फिर पी छोड़ के चला गया और आर ने ज्वाइन कर लिया, मतलब क्यू प्लस आर काम कर रहे हैं, तो क्यू 4 यूनिट, आर 3 यूनिट, तो 7 यूनिट काम उन्होंने किया। 5वें दिन छुट्टी होती है, कोई काम नहीं करता होता, फिर ये आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, 7 यूनिट काम, 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 7 यूनिट काम। बट कब तक, कब तक, आप देखो 20 यूनिट काम यहाँ पे हो गया, और 7 देखोगे तो 8 दिन 7 यूनिट काम हो गया, तो 56 और 20 यानी कि 76 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है, 7-7 यूनिट काम ये रोज हो रहा है, और काम है नॉट कितना हो गया, ये 20 यूनिट काम यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे छुट्टी होगी ना, यहाँ पे छुट्टी होगी, एवरी 5th डे छुट्टी है, तो 7 यूनिट काम यहाँ पे होगा। तो अगर आप देखोगे इस हिसाब से, तो 20 यूनिट काम यहाँ पे हुआ और 7 यूनिट काम
4 5 6 7 दिन 49 डेज तक हुआ है यहाँ पे, 49 यूनिट्स काम हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 7 यूनिट काम 7 दिनों तक हुआ है, ठीक है। तो 49 प्लस 20 यानी कि 69 यूनिट्स काम हो गया। टोटल काम है कितना? 72। तो 72 टोटल काम है, 69 काम हो चुका है, तो बचा 3 यूनिट काम। 3 यूनिट काम बच गया। अब 12वां दिन क्या पूरा लगेगा? नहीं, पूरे दिन में होते हैं 7 यूनिट काम, बट इन्होंने करना है मात्र 3 यूनिट काम, तो 3/7 डे लगेगा, ठीक है। तो 12वां दिन पूरा नहीं लगेगा, तो 11 दिन लगे प्लस 3/7 डेज लगे, तो ये 80/7 डेज लगेंगे, ठीक है। समझ गए? जल्दी से बता दो फटाफट से। इसमें एक ही डिफरेंट चीज थी बच्चों, इसमें एक ही डिफरेंट चीज थी। अभी ना, अभी अल्टरनेट डेज वाला मैंने कराया नहीं है, तभी इसको मैं नॉर्मली करा रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल मेथड से करा रहा हूँ। अल्टरनेट डेज वाला कर लेंगे, फिर हो जाएगा अच्छे से। अब इसके अंदर ना हम ऐसे बिल्कुल बिल्कुल प्लेन नहीं कर सकते, हमको वीकली चेक करना पड़ेगा। वीकली चेक करना पड़ेगा कैसे? हमको पता है कि ये एक वीक में ना, वीकली नहीं मतलब एवरी 5 डेज का चेक करना पड़ेगा। एवरी 5 डेज कितना काम हो रहा है। 5 दिनों में एक दिन तो छुट्टी होती है, और इधर देखोगे पहले 2 दिन तो पी प्लस क्यू ने काम किया, बाद के 2 दिन क्यू प्लस आर ने काम किया। तो यहां पे देखोगे तो 34 यूनिट्स काम हो गया। तो फर्स्ट फर्स्ट 5 डेज में देखोगे तो 34 यूनिट्स काम हुआ। उसके बाद आगे मूव करोगे, आगे आपने मूव किया, तो अगले 5 डेज में आखिरी दिन तो ऑफ होगा, 4 दिन 7-7 यूनिट काम होगा, तो 7 4 28 यूनिट काम हो गया, ठीक है जी। अब ये कितना हो गया टोटल? अगर आप देखोगे तो 62 यूनिट्स काम हो गया। ये काम पड़ा कितना है? टोटल 72 है, और 62 हो चुका है, तो 10 यूनिट काम पड़ा है। और कितना टाइम हो चुका है? 5 दिन, ये 5 दिन, ये 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं। अब 10 दिन हो चुके हैं और 10 यूनिट काम अब पड़ा है। अब तो अगले दिन बारी आएगी और 7 यूनिट काम हो जाएगा। अब बचा 3 यूनिट काम। अगले दिन बारी आएगी, क्या पूरा दिन लगेगा? नहीं, पूरा दिन तो नहीं लगेगा। क्यों पूरा दिन नहीं लगेगा? क्योंकि पूरे दिन में तो 7 यूनिट काम कर देते हैं वो, बट इन्होंने करना है सिर्फ 3 यूनिट काम, तो 3/7 ऑफ द डे लगेगा। 3/7 ऑफ द डे लगेगा। तो यहाँ पे 11 दिन प्लस 3/7 ऑफ द डे, यानी कि 80/7 डेज लगेंगे। आप क्लियर है सबको भाई? बता दो एक बार जल्दी से। एक छोटा सा ब्रेक है सबके लिए, पानी वानी पी लो, फिर हम शुरू करते हैं आगे के सवाल। पानी वानी पी के फटाफट से एक डिफरेंट टाइप को रिज्यूम करेंगे इसके बाद।
चलिए रिज्यूम करते हैं। "45 men are engaged to construct a building in 50 days, but it was found that in 20 days मात्र 1/3 काम कंप्लीट हुआ। हाउ मेनी मोर men should be engaged so that the work can finish in time?" ये आपने बताना है, जल्दी से बताएंगे फटाफट से सारे के सारे बच्चे। इसको बनाने के दो अलग अलग तरीके हैं, दोनों सीखते हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है MDH/W इज कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे ना 45 आदमी काम कर रहे हैं। 45 आदमी काम कर रहे हैं, सारे लोग एक जैसे, इनको डिस्टिंग्विश नहीं किया हुआ कि कुछ लोग अलग काम कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ की एफिशिएंसी ज्यादा है, कुछ की कम है, नहीं पता ना। तो एक आदमी का एक दिन का 1 घंटे का जो काम होगा वो बराबर होगा, कि मतलब एक आदमी एक दिन के 1 घंटे में जो काम करता है वो बराबर होगा। तो MDH/W बराबर होगा। इसका मतलब है M1D1H1/W1 विल बी इक्वल टू M2D2H2/W2। अब यहाँ पे W1 और W2 क्या डिनोट करते हैं? वर्क। H1 और H2 डिनोट करते हैं आवर्स। D1 D2 डिनोट करते हैं डेज। और M1 M2 डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मेन। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आर्स का फैक्टर तो है नहीं, सिर्फ डेज का और मेन का, और यहाँ पे वर्क का फैक्टर है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा M1D1/W1 विल बी इक्वल टू M2D2/W2। तो यहां बोल रहे हैं कि हमने ना 45 आदमियों को लगाया काम करने के लिए 50 दिन में, ठीक, काम खत्म करना था 50 दिन में। देखा 20 दिन में ना 1/3 काम फिनिश किया इन्होंने। तो मान लो टोटल वर्क W था, तो W/3 काम फिनिश किया इन्होंने। कितने आदमियों ने? 45 आदमियों ने। कितने दिनों में? 20 दिनों में। अब क्या कह रहा है वो? अब कह रहा है कितने आदमी और हायर करूं, मतलब 45 नहीं, 45 प्लस M, कुछ और भी आएंगे। क्या चाह रहे हैं हम? टाइम पे काम खत्म हो जाए, मतलब 50 दिन में काम खत्म हो जाए। मतलब 20 तो दिन हो चुके हैं, तो 30 दिन और लगे और काम खत्म हो जाए। कितना काम बचा हुआ है? अगर W/3 काम हो गया, W में से W/3 काम हो गया, तो कितना बच गया? 2W/3 काम बचा हुआ है। तो 2W/3 काम बचा हुआ है, तो वो करना है इन्होंने। W से W काटा, 3 से 3 काटा, 0 से 0 काटा, 3 से ये काटा 15 बार, तो ये आ गया कुछ गलत, ये नीचे वाला 2 भी है, तो ये आ गया आपके पास। यहाँ पे ये 2 ऊपर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 15 का 4 गुना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा 60 इज इक्वल टू 45 प्लस M। तो M की वैल्यू मिल जाएगी 15। क्या ये पहला मेथड सबको क्लियर है? फिर हम जादू दिखाते हैं, तो आपको जादू ही होता है ना, वो यूट्यूब पे दिखाते हैं जो जादू। जादू कब होगा? जादू भी होगा भाई, होगा, जादू भी होगा। पहली बात तो एक बंदा एक दिन में कितना काम करता है वो कांस्टेंट है, तो वो उसी हिसाब से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इन सारे लोगों ने कितना काम किया? W/3 काम किया। कितने लोगों ने? 45 लोगों ने 20 दिन में। तो ये फ्रैक्शन जो होगी ना वो बराबर होगी इधर जो लोग काम करेंगे, तो इधर 45 प्लस M लोग काम करेंगे, बचे हुए 30 दिनों में काम करेंगे, 50 माइनस 20, बचे हुए 30 दिनों में काम करेंगे। और कितना काम करेंगे? W/3 हो गया तो 2W/3 पड़ा, तो ये काटा पीटा कैंसिल किया, M की वैल्यू आ गई 15। बट यार इस मेथड से बनाना नहीं है, इस मेथड से बनाना नहीं आना चाहिए, ठीक है, आगे कहीं यूज हो सकता है, बट बनाना नहीं है। मुझे सिर्फ एक इतनी सी बात बताओ, अगर इन लोगों ने 20 दिन में 1/3 काम किया और मैं कहूं तुम ही करो काम, तुम लोग ही काम करो, तो बाकी बचा हुआ 2/3 काम कितने समय में करेंगे ये? भाई 20 दिन में 1/3, तो 40 दिन में 2/3। मतलब ये जो लोग लगे हुए हैं इन्हीं से ही काम कराया गया, तो 40 दिन और ले लेंगे ये काम को करने में। बट हमने कितने दिन में कराना है? भाई 50 दिन में काम कराना है, जिसमें से 20 दिन हो चुके हैं, तो मतलब हमने ये काम 30 दिन में कराना है। तो बच्चों अगर देखोगे तो टाइम की रेशियो क्या है? 4:3। तो एफिशिएंसी की रेशियो क्या होगी? 3:4। मतलब एफिशिएंसी को 3 से 4 करना पड़ेगा। अभी कितने लोग काम कर रहे हैं? 45।
तो 3 यूनिट की वैल्यू है 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 15, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 गुना 15 यानी कि 60। तो जहां 45 लोग काम कर रहे हैं वहां पे अब 60 लोगों की जरूरत है, मतलब कितने लोग बढ़ाने पड़ेंगे, 15 लोग बढ़ाने पड़ेंगे। तो 15 हमारा आंसर आ गया बच्चों। ऐसे कर देंगे ना, ये बेटर अप्रोच है। क्लियर है सबको? रिपीट कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों को अभी समझ नहीं आ रहा ना, इस पॉइंट पे भी मैं आपका एक मेन कारण बताता हूं आपको, आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा हुआ अभी तक, और आप खुद मानोगे इस बात को कि हाँ जी सर नहीं पढ़ा था। तो बिना अच्छे से क्वेश्चन पढ़े सवाल समझ में नहीं आएगा। सवाल को ढंग से इमेजिन करो। कह रहा है कि 45 लोग काम करते हैं, हमने ना एक मान लो किसी को तुमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि तुम 45 लोग हो, तुम सब मिलकर ना 50 दिन में ये बिल्डिंग बना दो, ये घर बना दो, ये कमरा बना दो। 20 दिन बीत गए, 1/3 काम हो गया, उनको दिख रहा है भाई 20 दिन में 1/3 काम हुआ है ना। अगर इन्हीं लोगों से किराया रखा तो बचा हुआ 2/3 काम करने में ये 40 दिन लगा देंगे। दिख रहा है ना आपको? ये अगर 1/3 20 दिन में तो 2/3 40 दिन में। अगर इन्हीं लोगों से काम कराते रहे ना तो ये 40 दिन लगा देंगे काम करने में। हमें कितने में चाहिए? देखो यार 20 दिन हो चुके हैं, 50 में से 20 दिन हो चुके हैं, हमको 30 दिन में और काम चाहिए अगर एंड टाइम फिनिश करना है तो उसको। ठीक है, तो हमारे पास है मात्र 30 दिन। तो ये जो लोग अभी काम कर रहे हैं इन्हीं से कराया तो 40 दिन में होगा, हमको चाहिए 30 दिन में। मतलब हमें यहाँ पे टाइम को करना है 4 से 3, तो हमें करना पड़ेगा एफिशिएंसी को 3 से 4। तो एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी है 45 लोग काम कर रहे हैं, 3 यूनिट की वैल्यू 45 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 15 यानी कि 60। तो पहले 45 लोग काम कर रहे हैं, हमें चाहिए 60 लोग, मतलब कितने बढ़ाने पड़ेंगे? 15 बढ़ाने पड़ेंगे। बताओ जी अब। ये और क्वेश्चन करेंगे फिर छुट्टी है आज आपकी। इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको सिखाना है, जल्दी से करो फटाफट से। देखो जी, इसको करने के दो तरीके आपके सामने अभी होंगे, सभी के सभी बच्चे देखिएगा। 3 लोग हैं, मोंटी, बॉबी और टोनी। 18 दिन में ये काम करता, 15 दिन में इससे काम होता, 25 दिन में। जब भी आपने एलसीएम लेना हो ना, सबसे पहले ऐसे नंबर्स को टारगेट करो जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ही, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देखो 18 और 25 का, तो 18 और 25 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 450 आ गया, और यही आपका एलसीएम है, क्योंकि 450 15 से भी कटता है। तो यहाँ पे 25 यूनिट्स काम हो रहा है, यहाँ पे 30 यूनिट्स, और यहाँ पे 18 यूनिट रोजाना काम हो रहा है। अब कह रहे सभी ने काम एक साथ स्टार्ट किया, 4 दिन के बाद मोंटी छोड़ के चला गया। 4 दिन के बाद मोंटी छोड़ के चला गया। ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से। तीनों ने, पहला मेथड बता रहा हूं जो एक जनरल मेथड है, जो एक हर बच्चा करता है, वो बता रहा हूं पहले, फिर आप आके ऐसे सीखते जाएंगे। ये है 40, यहाँ पे देखोगे ना तो ये 55 है, और उसमें 18 जोड़ना है आपने, तो ये कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। 73 हो जाएगा, ये चीज आप देख पा रहे हो बहुत अच्छे से। तो 73 यूनिट्स काम यहाँ पे किया जा रहा है। अगर एक साथ ये काम करते हैं, 73 यूनिट्स काम होता है, इन्होंने 4 दिन तक तो किया है, तो ये 292 यूनिट्स काम हो गया यहाँ पे, अगर ये 4 यूनिट तक करें। ठीक है, 7 का 4 गुना 28, 280 प्लस 12, 292 यूनिट। ठीक है, तो 292 यूनिट काम हो गया। अगर मैं 450 में से देखूं 292 यूनिट काम हो गया है, तो बचा कितना? 58 एंड 200, यहाँ पे 100, 158 यूनिट्स काम बचा हुआ है। हम ये बात बोल सकते हैं 158 यूनिट्स काम है। अब ये 158 यूनिट्स काम किसने करना है? ये काम करेंगे यहाँ पे बाकी दिनों में ये दोनों, क्योंकि मोंटी तो छोड़ के जा चुका है। अब दोनों लोग काम कर रहे हैं,
आखिरी के जब 3 दिन थे तो बॉबी भी छोड़ के चला गया। मतलब आखिरी के 3 दिनों में किसने काम किया? शुरू के 4 दिन हमने कंसिडर कर लिए हैं, आखिरी के 3 दिन और कंसिडर कर लो। आखिरी के 3 दिन किसने काम किया? अगर बॉबी भी छोड़ के चला गया तो बचा टोनी। टोनी ने काम किया आखिरी के 3 दिन। तो आपको पता है 18 यूनिट काम करते हैं ये एक दिन में। 3 दिन में कितना कर देंगे? 54 यूनिट काम। तो 54 यूनिट्स काम वो और हो गया, तो वो भी घटा दो इसमें से। बचा कितना? 104 यूनिट काम। इतना काम बच गया। अभी 104 यूनिट काम कौन सा हुआ? शुरू के जब तीनों एक साथ कर रहे थे वो हमने देख लिया, लास्ट में टोनी अकेला कर रहा था वो हमने देख लिया, सिर्फ बीच में जब बॉबी टोनी एक साथ कर रहे थे वही नहीं देखा हमने, तो वो भी देख लेते हैं। तो बॉबी टोनी कर रहेंगे तो कितना काम करेंगे? 48 यूनिट्स काम करेंगे। करना है 104, 48 यूनिट्स काम करना है। तो 18 से काटा, सॉरी 8 से काटा, 13 और बटे 6 आ गई वैल्यू, 13 बटे 6 आ गई वैल्यू। तो हमसे पूछा है कि कितने समय के लिए बॉबी और टोनी ने एक साथ काम किया। फॉर हाउ मेनी डेज डिड ओनली बॉबी एंड टोनी वर्क टुगेदर? सिर्फ बॉबी और टोनी ने एक साथ काम किया, तो वही तो हमने निकाला है कि सिर्फ बॉबी और टोनी ने 13/6 डेज तक काम किया। क्या यहां तक कोई दिक्कत है जो मैंने बताया? अब इसका थोड़ा सा बेटर अप्रोच देखो, ये तो आप सब करते ही हो। इसका बेटर अप्रोच क्या है देखो, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। हमने निकालना है ना बॉबी टोनी ने, ये सॉरी बॉबी और टोनी ने, हाँ जी, एक साथ कितने दिन तक काम किया। आपने को पता 3 लोग हैं ये काम कर रहे हैं, जो तीनों ने अपने अपने हिस्से का काम किया। अब देखो यहाँ पे काम किया है मोंटी ने 4 दिन काम किया, 4 दिन बाद वो छोड़ के चला गया। तो मोंटी ने 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 4 दिन में, एक दिन में करता है 25 यूनिट काम, तो 4 दिन में 100 यूनिट काम कर दिया होगा उसने। परफेक्ट। बाकी 350 यूनिट काम किसने किया होगा? बाकी 350 यूनिट काम किसने किया होगा? बाकी 350 यूनिट काम किया होगा बॉबी टोनी ने। बट बॉबी टोनी में ना एक प्रॉब्लम है, टोनी लास्ट के कुछ दिन है उसमें छोड़ के जा रहा है काम, 3 दिन में वो काम छोड़ के चला जा रहा है। 3 दिन लास्ट में वो काम नहीं कर रहा, सिर्फ टोनी अकेला कर रहा है। तो हमारे लिए प्रॉब्लम है यार, हम कैसे पता करें कि कितने दिन तक काम किया? प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि लास्ट के जो 3 दिन है ना, उन लास्ट के 3 दिनों में जो बॉबी छोड़ के गया था, यूजुअली वो काम नहीं कर रहा था आखिरी के 3 दिनों में, हम मान लेते हैं कि वो कर रहा है। इससे फर्क क्या पड़ेगा? क्या नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ेंगे यार, इतने टोनी जितने ही होंगे, हमको टोनी जितने ही करने हैं। क्या फर्क पड़ेगा? काम बढ़ जाएगा ना, टोटल बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है? बढ़ा दो भाई, काम बढ़ा दो। आपको पता है कि काम टोनी यहाँ पे बॉबी करता है 90 यूनिट काम। अगर ये 3 दिन और कर लेगा, अगर ये 3 दिन और कर लेगा तो 90 यूनिट काम और कर लेगा, क्या फर्क पड़ता है? करने दो। तो कितना हो गया? 440 यूनिट काम हो गया, 440 यूनिट काम हो गया। अगर ऐसा है तो इन दोनों ने कितने दिन काम किया होगा? अब ये जो ये वाला काम है, ये टोटल आ गया 440 यूनिट काम। तो कितने दिन तक काम किया इन्होंने? ये एक दिन में तो करते हैं 30 + 18 यानी कि 48 यूनिट्स काम। तो हमने देख लिया, यहाँ पे 8 से कैंसिल कर देते हैं इसको, 55/6। तो 55/6 डेज तक काम हुआ। मतलब ये सारे के सारे जो दिन है ना, ये 55/6 है। हमने इसमें से बताना है कि केवल बॉबी और टोनी ने कितने दिन काम किया। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये आखिरी वाले 3 दिन हटाने पड़ेंगे और शुरू वाले 4 दिन हटाने पड़ेंगे। मतलब 3 + 4 यानी कि 7 दिन हटाने पड़ेंगे। इसमें से हटा दो, कितने आ जाएंगे? 55 - 13, ये 42, यानी कि 13/6। 55/6 में से 7 घटा दिया। ये इसका अल्टरनेटिव अप्रोच है और इवन बेटर अप्रोच है ये। तो ऐसे से और भी क्वेश्चन करेंगे। 90 ऐड क्यों किया? क्योंकि उससे हमने 3 दिन, लास्ट के 3 दिन में वो काम नहीं कर रहा था, हमने हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके हमने काम कराया उससे 3 दिन, तो टोटल वर्क तो बढ़ जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, अच्छा सवाल है यार आपका ये वाला, कि 3 दिन क्यों किया, ये वाला ऐड क्यों किया और क्यों किया। सवाल तो अच्छा है, क्योंकि यहां पे हमने निकालना है कि ये दिन कैसे निकलेंगे। इस दिन को निकालने के लिए एक तो तरीका है कि टोनी का काम सब्ट्रैक्ट कर दो, टोनी का काम सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, फिर डिवाइड करो। वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसके बदले में हमने पता क्या किया, हमने थोड़ा स्मार्ट बिहेव किया। हमने देखा मोंटी कितना काम कर रहा है, 25 यूनिट काम एक दिन में करता है, 4 दिन में 100 यूनिट काम कर रहा है। मोंटी को हटा दिया भाई, 450 में से 100 यूनिट काम वो कर गया, बचा 350, वो इन दोनों ने किया होगा। 350 पता है कौन सा काम है? 350 ये वाला काम है। मतलब लास्ट के 3 दिन छोड़ के, लास्ट के 3 दिन में बॉबी छोड़ के गया हुआ है, तो बॉबी ने बचे हुए दिनों में और टोनी ने टोटल दिनों में जो काम किया वो 350 यूनिट है। अब प्रॉब्लम पता क्या है, मैं इन दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दूं ना 48, और इससे इसको डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि दोनों के दिन बराबर नहीं है, दोनों का टाइम बराबर नहीं है। दोनों का टाइम बराबर होगा, मैं सीधा क्या करूंगा भाई, दोनों का टाइम बराबर है, मैं दोनों का टोटल वर्क देखूंगा, इन्होंने कितना किया है, एक दिन में कितना करते हैं वो देखूंगा, डायरेक्ट डिवाइड कर दूंगा, जैसा कि मैंने यहां कर दिया।
पर उसके लिए तो दोनों के दिन बराबर होने चाहिए ना। तो मैंने कर दिए बराबर। मैंने कहा देखो आखिरी के 3 दिन वो भी छोड़ के गया था ना, ऐसे करो आखिरी के 3 दिन उससे काम करा लो, आखिरी के 3 दिन उससे काम करा लो। आप एक दिन में करता है 30 यूनिट, आप ऐसे करो 90 यूनिट काम इनका बढ़ा दो, 325। देखो 30 एक दिन में करता है, 3 दिन में 90 यूनिट काम करेगा ना वो, अगर एक्स्ट्रा करेगा तो 350 में 30 यानी कि 90 बढ़ा दिया, तो 440 यूनिट्स काम हो गया, 440 यूनिट्स काम हो गया। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली 48 से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि 30 + 18 अब इन दोनों के नंबर ऑफ डेज बराबर हो गए। तो 48 से डायरेक्टली डिवाइड किया, 55/6 आ गया। तो मुझे बेसिकली पता चल गया। अब इस सवाल में ना, इस टाइप के क्वेश्चन में आता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क इज कंप्लीटेड। तो ये डायरेक्टली आ गया टोटल नंबर ऑफ डेज जिसमें काम हुआ है 55/6। पर इस बार इसने कुछ अलग पूछा। इसने पूछा कि बी और टी अकेले जब काम कर रहे थे वो बताओ, मतलब जब मोंटी भी नहीं कर रहा था उनके साथ और जब टोनी अकेला कर रहा था वो भी नहीं बताना। हमने बताना बी और टी जब एक साथ काम कर रहे थे। तो हमने क्या किया, ऊपर वाले 4 दिन घटा दिए, नीचे वाले 3 दिन घटा दिए, मतलब टोटल 7 दिन घटा दिए। तो 55/6 - 7 हमारा आंसर आ गया 13/6। बताओ, एक बार ना दोबारा देखना ढंग से, ठीक है, एक बार दोबारा देखना ढंग से, मैं दोबारा करवा दूंगा। चलो ये वाला क्वेश्चन और इसके जैसे 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाला जिसको इजी लग रहा है ना आपका, ये बिल्कुल मन से बाहर निकल जाएगा। सेकंड वाला फार फार बेटर है। ये क्वेश्चन थोड़ा नंबर्स थोड़े गंदे हैं, इस वजह से अजीब लग रहा है। मैं कराऊंगा आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। मैं शुरुआत ही इस टाइप के क्वेश्चन से करूंगा, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। ये कॉन्सेप्ट समझाना बहुत जरूरी है, टाइम सेव होगा आपका। थोड़े नंबर्स गंदे गंदे हैं सवाल में, इसलिए आपको अजीब लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपका होमवर्क सुनो सारे के सारे बच्चे। सभी बच्चों ने आज की क्लास परफेक्टली रिवाइज करनी है और टाइम एंड वर्क के फाउंडेशन लेवल क्वेश्चंस बनाने हैं। सिर्फ फाउंडेशन लेवल क्वेश्चन अगली क्लास से। पहले डाउट आ सकते हैं बहुत सारे, बट कोई बात नहीं, लेट मी कंप्लीट द चैप्टर। डाउट अपने आप कम हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे लास्ट तक। इस बुक से आपने बनाने हैं और @TG149 टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। यहीं पे आपको मैं यहीं पे इंटरेक्ट कर रहा हूं मैं आपसे। तो टेलीग्राम के अंदर सर्च करो @TG149, मैं वहीं पे मैसेज करता हूं जब कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो। ठीक है, और इसके अलावा यहीं पे आपको पिन की गई फाइल आपको मिल जाएगी, एस बुक की, बच्चों ने सेंड की हुई है, मैंने फॉरवर्ड की हुई है आपको। और पिन की गई जो फाइल है, उस फाइल के अंदर ध्यान से सुनिएगा, वो फाइल जो है वो इंग्लिश मीडियम में है। थोड़ा स्क्रॉल करोगे ऊपर की तरफ, आपको P1 P2 P3 के नाम से पीडीएफ मिल जाएंगी, वो हिंदी मीडियम में है। ठीक है, तो आप पढ़ो अच्छे से। मिलते हैं फिर। फाउंडेशन लेवल उसमें से फिनिश कर दो, टाइम एंड वर्क का, समय एवं कार्य का आप फाउंडेशन लेवल फिनिश कर दो। बाय बाय।